मैं तेरे खानदान तक पहुंच जाऊं। अच्छा जी, so let's get back to whatever this is about. हम अभी क्या थोड़ी देर में हम बात करने करें? लगे थे, हम बात ये कर रहे थे, हम अभी तक तो खैर हम कोरोना वायरस सिचुएशन के हवाले से ही बात कर रहे थे, लेकिन अब हम 2-3 मिनट के अंदर अंदर लाइव जाने लगे हैं, तो फिर हम फॉर्मली सेशन का आगाज करेंगे क्योंकि फिर हमारे साथ ऑडियंस आना शुरू हो जाएगी। तो फिर अच्छा ये बेटा, आपका क्या नाम है? आपका नाम है माहम खान। ये कितने सौ साल की बात है। ठीक है। And there's another person I can see. Who's that? समीरा अस्सलाम वालेकुम। समीरा my love, how are you? अगला सीरियल और फिल्म पक्की है तेरी, पकड़ लो समीरा इसको, आजकल ये बड़ा इन है। अरे समीरा क्या, समीरा बहुत सालों से इन है। मैं पकड़ती हूँ, ये फंसता नहीं। समीरा को तो अभी पकड़ा गया है, समीरा क्या पकड़ेगी किसी को। समीरा खुद किसी के हाथ नहीं आती भाई, समीरा बहुत बड़ी स्टार है समीरा ऑलरेडी। ने औरतों को तू कौन सा किसी के हाथ में आता है? दिया। मुझे ही फंसा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम शुरू करें, प्लीज वो जो माहम, आई थिंक यू आर द वन हु इज होस्टिंग, राइट? Yes, yeah, I'm the one who's hosting. सो माहम, व्हाट आर यू गोना आस्क बेटा? कुछ थोड़ा सा जरा एलैबोरेट करेंगी आप? हम बेसिकली जो आजकल इस प्रोग्राम का जो एक सेटअप है, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम जो क्लासिकल ड्रामा इंडस्ट्री है और अब जो मॉडर्न ड्रामा इंडस्ट्री है, उनके दोनों के हवाले से बात करें कि पहले क्या चीज़ें होती थी जो आज नहीं हो रही हैं, और क्या ऐसी चीज़ें जो आज की ड्रामा इंडस्ट्री में इनकॉर्पोरेट की जा सकती हैं, और ये भी कि इन जनरल हमारी जो आज की ड्रामा इंडस्ट्री है उसमें क्या चेंजेस हैं जो अच्छी हैं, जो पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही हैं हमें, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिवली अफेक्ट कर रही हैं हमें, और क्या आज चीज़ें हो रही हैं जो पहले नहीं थी। और स्पेसिफिकली एक सोशल मीडिया वाली डोमेन है जिसको हम टच करेंगे कि ड्रामा इंडस्ट्री पर सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, और इन चीज़ों के हवाले से एक जनरल से डिस्कशन। और मेरी बल्कि अब 4 गेस्ट मेरे साथ है, तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि हम इसी तरह लाइटर नोट पे ज़रा डिस्कशन रखें, बजाय इसके कि इंटरव्यू हो और ऑडियंस को भी लड़ाई ना होने पाए। बिल्कुल लड़ाई ना होने पाए, बस ये बात है मेरे। नहीं, फाद से तो मेरी लड़ाई पक्की है, मैं तो चाह ही रहा हूँ कि फाद से पकड़ा हो। साजिद भाई, आप पूरी इंडस्ट्री से लड़ सकते हैं, आप सिर्फ मुझसे नहीं लड़ सकते। ये बात फाद, तू पकड़ा गया है बेटे, मैं तुझे फोन करता तू उठाता नहीं, आज तू तो याद रहे ये आप लोगों का आज का जो सेशन है ना, ये वायरल सिर्फ साजिद ये देखे तड़ियां शुरू करना शुरू है। ये होता है नई नस्ल को, ओल्ड नस्ल को तड़ियां देना। ये फाद I'm not even नई नस्ल, अब मेरा तबाह कर देगा ये, मुझे वो भी नहीं रखेगा भाई। हम नई नस्ल नहीं है, हम मिडिल नस्ल। वही मैं कह रहा हूँ, मैं और समीरा जो है वो दरमियाने। बोल कम रही है वो कर ज्यादा रहे हैं। मेरी चारों गेस्ट से रिक्वेस्ट है, हम लाइव जा रहे हैं अब, हम फेसबुक लाइव स्टार्ट हो चुका है, तो मैं फॉर्मली इस सेशन का आगाज कर दूंगी। जो नाजरीन मुझे देख रहे हैं उनको एक दफा बताती चलूं, मेरा नाम माहम खान है और मैं नस लिटरेरी सर्कल की जानिब से इस इवेंट को होस्ट कर रही हूँ। और हम ड्रामे के हवाले से बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि ड्रामा जो है वो अदब की बहुत खूबसूरत असनाफ में से एक है, और ड्रामा निगारी यूँ तो पहले भी कई दहाइयों से की जा रही थी, लेकिन जब से टेक्नोलॉजी का रुझान बढ़ा है तो हमने ये देखा कि ड्रामे जो हैं वो सफ़हात से निकल के पहले रेडियो की जानिब आए, रेडियो से टेलीविजन का सफ़र किया, और अब आहिस्ता आहिस्ता हाल ही में ये सोशल मीडिया की तरफ जाना शुरू हो गए। तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि इर्तिका के इस सफ़र में जो ड्रामे हैं वो किन मराहिल से गुजरे, अदाकार किन मराहिल से गुजरे और ड्रामा निगार किन मराहिल से गुजरे, और कहाँ से कहानियाँ आती रहीं, कहाँ से किरदार आते रहे, और मुआशरे के ऊपर और इनफरादी तौर पे हर इंसान के ऊपर किस तरह से उसका इफेक्ट होता रहा। तो हम उस हवाले से आज हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट से बात करेंगे। हमारे साथ वैसे तो आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, मेरा ख्याल है किसी को भी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक रस्म निभाऊंगी और एक थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताऊंगी कि हमारे पैनल में कौन कौन मौजूद है। हमारे साथ सबसे पहले हसीना मोइन साहिबा मौजूद हैं। ड्रामा निगारी का जब भी जिक्र होता है हसीना आपा का नाम हमेशा सरे फहरिस्त ही रहता है, और हमने देखा कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के ज़माने से आपने 3-4 दहाइयाँ पहले ड्रामा लिखने शुरू किए, और आपके ड्रामों में हमारे पास अनकही और तन्हाइयाँ जैसे ड्रामे, धूप किनारे जैसे ड्रामे आपने लिख के दिए कि आज हमने, मेरी जनरेशन ने भी वो रिपीट टेलीकास्ट पे देखे और हम उतना ही महसूस हुए। तो हसीना आपा, वेलकम टू द डिस्कशन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं साजिद हसन साहब। साजिद हसन साहब बड़े दबंग आदमी हैं और बड़े खूबसूरत अदाकार हैं, और मैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्चुअली आस्किंग क्वेश्चंस टू हिम।
और ये है कि साजिद हसन साहब ने भी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क से ही आगाज़ किया, और क्लासिकल ड्रामा इंडस्ट्री और मॉडर्न ड्रामा इंडस्ट्री के दरमियान अगर कोई ब्रिज है तो वो साजिद हसन साहब हैं, क्योंकि अभी तक भी हम उनकी अदाकारी जो है वो देख रहे हैं, और उतनी ही खूबसूरती है, बल्कि ज़्यादा ही हुई होगी उनकी अदाकारी में। और ये कि हसीना आपा का लिखा गया धूप किनारे जो है वो आपने किया। और साजिद हसन साहब, वेलकम टू द डिस्कशन। थैंक यू। नस लिटरेरी सर्कल से मैं एक दफ़ा दोबारा कंफर्म कर लूँ कि हम लाइव हैं या नहीं। मुझे प्लीज़ अगर आप लोग ऑनलाइन आके बता दीजिए, क्योंकि आई थिंक कोई कंफ्यूजन है मेरे ख्याल से। नस लिटरेरी सर्कल से कौन है मेरे साथ? अच्छा ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम लाइव अभी दोबारा स्टार्ट करेंगे, तो हम अभी फिर दोबारा से इनफॉर्मल डिस्कशन के बाद। ओ ब्लडी, ये तो रिकॉर्ड हो गया, एडिट कर देना, बाकी आगे से चलना, ठीक है ना? नहीं, हमारे नाज़रीन को तो बताना पड़ेगा ना सर के। नहीं वो तो ठीक है, ओके, मजाक करो जो। ये मुझे लग रहा है कि 12-1 बजे तक हम चलते रहेंगे, और यहाँ में नहीं, तो मेरा ख्याल है कुछ इशू आ गया था पिछले लाइव स्ट्रीम में, तो मुझे अभी उन्होंने 5 मिनट से ज्यादा एक जगह बैठ नहीं सकता, इसलिए ये परेशान हो रहा है ना? ये बात सच है। हाँ साजिद सर, वैसे तो ये कि इस तरह बात करने की ये कन्वीनियंस है कि आप जैसे भी बैठना चाहें आप बड़ा इजी होके बैठ सकते हैं। नहीं मैं ये मजाक कर रही है। हसीना आपा की बात सुन के तुम मेरे को, मैं बैठ सकता हूँ। शकीला, मुझे कई दफा उसको कहना पड़ता है, कई दफा कि करवट तो बदल लो। 5 घंटे से एक ही करवट में बैठे। I think we are live already. I can see अब हम लाइव हैं। हैं, इसलिए मैं अब दोबारा से स्टार्ट करूंगी कि हम सेशन का आप जरा बाकायदा आगाज करें। नाजरीन हमें ज्वाइन करना शुरू हो गए, उनको मैं बताती चलूं कि ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से हमारा आज का सेशन है। और हमें पता है कि ड्रामा जो है वो अदब की असनाफ में से एक सिन्फ है, और ड्रामा जो है उसने पहले सफ़हात से रेडियो तक, और रेडियो से टेलीविजन, और अब हाल ही में टेलीविजन से सोशल मीडिया तक का सफर तय किया है। और अभी बल्कि हम उसका एक मिरेकल इस वक्त भी देख रहे हैं कि हम मुख्तलिफ जगहों से बैठे इस टाइम बात कर रहे हैं। जाहिर है यहाँ भी उसका इन्फ्लुएंस है, तो जाहिर है ड्रामा इंडस्ट्री पे भी उसका कोई ना कोई असर पड़ा होगा। तो उस हवाले से हम कुछ बात करेंगे। बाकी 3-4 दहाइयाँ पहले की ड्रामा इंडस्ट्री का आज की ड्रामा इंडस्ट्री से एक मवाजना करेंगे, सिर्फ इस स्पिरिट के साथ कि हम ये देख सकें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम आज की ड्रामा इंडस्ट्री में इनकॉर्पोरेट की जा सकती हैं, जो पहले थी, या आज की चीज़ें जो ज़्यादा बेहतर हुई हैं। उस हवाले से हम कुछ बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट मौजूद हैं। जनाब हसीना मोइन साहिबा सबसे पहले हमारे साथ हैं। हसीना साहिबा, क्या आपका तारुफ करवाऊं मैं? सब आपको जानते हैं, ड्रामा निगारी तारुफ तो हो गया। नाम ही सबसे पहले आपका आता है। हम आपको धूप किनारे से ही जानते हैं, तन्हाइयाँ से जानते हैं, शहज़ोरी से जानते हैं, और ये मेरा ख्याल से आपका यही तारुफ काफ़ी है। तो सबसे पहले तो वेलकम टू द डिस्कशन। उनके साथ साजिद हसन साहब मौजूद हैं। साजिद साहब जो हैं वो मैं काफी देर से उनसे डिस्कशन कर रही थी, और मुझे अंदाजा हो गया कि बहुत इंटरेस्टिंग। आप बोले जा रही थी यार, आप बहुत बोलती थी। ये है कि साजिद साहब ने भी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क से अपने सफर का आगाज किया, और मॉडर्न और क्लासिक ड्रामा इंडस्ट्री के दरमियान एक ब्रिज की हैसियत रखते हैं। हम अभी तक, हमारी खुशनसीबी है कि हम इनको एक्टिंग करते हुए, उतनी ही खूबसूरत एक्टिंग करते हुए देखते हैं। साजिद साहब, वेलकम टू द शो। कॉमेडी साजिद के बराबर कोई नहीं आ सका अभी तक। अभी हम कॉमेडी पे स्पेसिफिकली साजिद साहब के लिए मैंने क्वेश्चन रेडी किया हुआ है कि वो हमें बताएंगे कि आप कैसे करते थे और अब क्या करना चाहिए आजकल। उनके साथ हमारे साथ समीरा फजल साहिबा मौजूद हैं। मॉडर्न ड्रामा इंडस्ट्री में हम जब भी कोई ड्रामा देखते हैं और हमें बहुत पसंद आता है, तो आप राइटर देखें तो हमेशा समीरा फजल साहिबा निकलती हैं। मेरे पर्सनल फेवरेट ड्रामे वसल समीरा फजल साहिबा ने लिखा, मन माइल इन्होंने लिखा, दास्तान, मेरा साईं, मतलब समाजी इश्यूज में कौन सा ऐसा इशू है जिस पे आप बात नहीं कर पाए। और समीरा फजल साहिबा, आपकी इस डाइवर्सिटी के हवाले से जो आप ड्रामा इंडस्ट्री में ला रही हैं, जिसकी वजह से आपने मयार कायम रखा हुआ है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। वेलकम टू द प्रोग्राम। और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं फहद मुस्तफ़ा साहब। मैं क्या बताऊं इनके बारे में, मेरा ख्याल है कि हमारी ऑडियंस बहुत बेहतर जानती है आपको। सबसे पहले तो जीतो पाकिस्तान के हवाले से, और उससे हट के आपने बहुत अरसा अदाकारी की, फिल्मों में भी, ड्रामों में भी, और अभी तक अवाम आपके ड्रामों में आपको मैं अब्दुल कादिर हूँ से जानती है, आज तक भी आपके स्टाइल्स कॉपी होते हैं। तो ये है कि फहद मुस्तफ़ा साहब, वेलकम टू द शो। और डिस्कशन पे हम आएंगे फौरन, ताकि ज़्यादातर आपसे मैं सुन सकूं आप लोगों के नज़रियात। हसीना साहिबा, आपसे मैं आगाज़ करूंगी एक बड़ा जनरल क्वेश्चन के साथ कि आपने ड्रामा निगारी की आज से 4 दहाइयाँ पहले, उस टाइम पे
कुछ और कहानियां होती थी, उस वक्त ज़माना भी कुछ और था और ट्रेंड्स भी कुछ और थे, कुछ और चीज़ें चाहिए होती थी। आज की ड्रामा इंडस्ट्री में सबसे बड़े चेंजेस आप एज अ ड्रामा निगार क्या देखती हैं कि अब कहानियों में क्या फ़र्क आ गया है? थोड़ा सा उस हवाले से बताइए। देखो, हर दौर जो है वो मुख्तलिफ होता है और वक्त बदलता जाता है, लोग बदलते जाते हैं, ख्यालात बदलते हैं, एहसासात बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं। हमारे ज़माने में ज़रा सा सीधा साधा माहौल होता था, तहजीब होती थी, तमीज़ होती थी, हमारे बुजुर्गों ने जो हमें सिखाई थी उसमें ये था कि आप लड़ाई झगड़ा कम करेंगे, बदतमीजी से बात नहीं करेंगे, जो कि उस जमाने की तहजीब थी। उससे हमने शुरू किया था। हालांकि शुरू उससे तो नहीं किया था हमने, क्योंकि शेहज़ोरी भी मैंने ही शुरू की थी। और शेहज़ोरी में एक लड़की ने शेहज़ोरी दिखाई थी कि लड़कियां कमजोर नहीं होती हैं। ये बात कुंजहन बेशक होती हो मगर कमजोर नहीं होती हैं, लेकिन ये बात हमने दिखाई थी। लेकिन बाद में वक्त जैसे जैसे बदला है, लोग बदलते गए और लोगों ने मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि 40 साल की मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया। मैंने चाहा था कि लड़की को ये बताऊं कि वो अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत कर सकती है, कोई उसकी तरफ टेढ़ी नजर से नहीं देख सकता, वो जो चाहे कर सकती है, इल्म हासिल कर सकती है, जो चाहे कर सकती है। वालिदैन की तरफ से भी इजाजत होती है, माशरे की तरफ से भी, और उसको पीछे धकेला नहीं जा सकता। यानी उसमें इतनी हिम्मत होती है कि अगर कोई धकेलना चाहे तो धकेल नहीं सकता। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि आई डोंट नो इसमें क्या वजह थी कि बाद में लड़कियों को कमजोर दिखाया जाने लगा, रोते पीटते हुए, हर वक्त थप्पड़ खाते हुए, जो कि मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। एक बात मैं बता दूं आपको, हमारे घर में ये मेरे वालिद का कहना था कि कभी किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाया जाएगा। अगर सजा देना है किसी गलती पर तो बेटे को आप मार सकते हैं, लेकिन बेटी पे कभी हाथ नहीं उठाया जाएगा। उसको आप समझा दें, डांट दें, कुछ कर दें, लेकिन हाथ नहीं उठाया जाएगा। लेकिन मैंने देखा कि 40 साल जो मैंने मेहनत की थी लड़कियों को ये समझाने की कि उनमें इतनी हिम्मत है कि वो काम भी कर सकती हैं, जॉब भी कर सकती हैं, घर भी चला सकती हैं, मियाँ को भी राजी कर सकती हैं और मुआशरे को भी सुधार सकती हैं, वो 40 साल के बाद वही औरत कमजोर हो गई, इतनी कमजोर हो गई कि उसको थप्पड़ पड़ने लगे, उसे आधी रात को घर से बाहर निकाला जाने लगा, जो कि बड़ा अफसोसनाक है। कम से कम मेरे लिए बहुत अफसोसनाक है और आप लोगों के लिए भी होगा, क्योंकि आप नई जनरेशन है, आपको तो बहुत मजबूत होना चाहिए। लेकिन गलती ये हुई, कहाँ से गलती हुई मुझे नहीं मालूम, लेकिन गलती हुई है और ये गलती आगे बढ़ती जा रही है, अभी भी नहीं रुकी है। आज भी अगर मैं कोई ड्रामा गलती से देख लेती हूँ, बल तो मैं देखती नहीं हूँ, अगर देख लेती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये तो वही ड्रामा है जिसपे लड़की को मारा पीटा जा रहा है, कोई सास डांट रही है, कोई मियाँ डांट रहा है, कोई नंद डांट रही। मतलब ये हरकतें आजकल के पढ़े लिखे मॉडर्न एज में नहीं होती। लेकिन आप लोग सेंसेशन पैदा करने के लिए, आई एम सॉरी टू से, ये सेंसेशनल है कि आप एक चीज को चाहते हैं कि एक धमाका पैदा कर दे, जैसे कि हमारे यहाँ धमाके होते हैं, कि एक धमाका पैदा कर दे कि लड़की को थप्पड़ मारा, उसके मुंह से खून निकल रहा है, वो जमीन पे जा गिरी और उसको या तो मर गई या हटा दिया गया उसको वहां से। तो ये चीजें जो हैं ये सेंसेशन तो पैदा कर सकती है, लेकिन ये असलियत नहीं हो सकती, ना असलियत होना चाहिए, क्योंकि हमारी औरत इतनी कमजोर नहीं है। और अगर इतनी कमजोर है और रही तो आगे चल के ये खत्म हो जाएगी, और औरत खत्म हो गई तो दुनिया खत्म हो जाएगी।
क्योंकि सारी कायनात जो है वो औरत के दम से है। अल्लाह ताला ने औरत को हजरत आदम के लिए नहीं बनाया था, कायनात के लिए बनाया था। सारी खूबसूरती जो है वो औरत के दम से। अगर आप औरत को खत्म कर देंगे तो सारी कायनात की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। ये मेरा कहना है फकत। सुन रहे हो तुम फाद मुस्तफा? मैं क्यों सुन रहा हूँ सिर्फ, बाकी सारे नहीं सुन रहे क्या? मैं समीरा साहिबा की तरफ आऊंगी। समीरा साहिबा क्योंकि ड्रामा निगार है और मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी कि पिछली ड्रामा इंडस्ट्री में और आप, क्योंकि इस ड्रामा इंडस्ट्री में भी आप बहुत सीनियर लिखारी हैं और आपके किरदार बड़े मुख्तलिफ रहे हैं हमेशा। समाज की बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें आपने दिखाई, इवन आपने तारीख भी दिखाई दास्तान जैसे ड्रामे में। तो आप ये बताइए कि आपको क्या चेंज लगता है जब आप इस फील्ड में आई थी, तो आप कुछ सोच कर आई होंगी कि मैंने ये दिखाना है, और अब जाहिर है चीज़ें वक्त के साथ साथ चेंज हुई हैं। आपको क्या चेंजेस लगती हैं क्लासिकल ड्रामा इंडस्ट्री की मॉडर्न ड्रामा इंडस्ट्री से? बहुत चेंजेस हो गए हैं, सिर्फ राइटिंग में ही नहीं, डायरेक्शन में, प्रोडक्शन वैल्यू में। हमको अब एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू है उन ड्रामों की, लेकिन ऑब्वियसली हम कहीं ना कहीं तो बिल्ड करते हैं ना, कहीं ना कहीं से। तो अगर हसीना मोइन के ड्रामे मेरे लिए एक स्कूल की हैसियत रखते हैं, मतलब मैं तो बड़ी हुई हूँ वो ड्रामे देख के, और जहाँ मौका मिलता था तब तो हम वीसीआर पे देखते थे, तो हम तो इनके तो मुझे ड्रामे, इनकी डायलॉग्स याद होते थे। मतलब मैं सोचती थी कि एक्टिंग, वो रोमांस हो तो मरीना खान और राहत काज़मी जैसा। लेकिन बात वो है कि वहां पर आकर के ना बात खत्म नहीं हो जाती। मुझे वो अभी फैज की वो नज़म याद आ रही थी कि एक सेकंड, मैं इस वक्त थोड़ी सी जज्बाती हो रही हूँ, तो मैं निकाल के आपको बताती हूँ। मुझे ऐसे तो याद ही रहती है ये कि अगर यही क्या था ये कि अगर यही इसका मदावा हो तो क्या था वो कि गीत नश्तर तो नहीं, मतलब अगर मैं गीत ही गाता ही रहूंगी। अगर मुझे इसका यकीन हो, मुझे अगर मुझे इसका यकीन हो, इस तरह से ही अगर तेरे चलेगा दिल की मामला चुभन, जी, तेरी आंखों की उदासी, तेरे सीने की जलन, अगर में चेंज मेरी आ दिलजोई मेरे प्यार से मिट जाएगी। तो वो दिलजोई और प्यार और वो मक्खन पॉलिश से कुछ नहीं हो सकता जब तक हम नश्तर नहीं देंगे। तो वो नश्तर देना पड़ता है, और उसको देने के 2-3 तरीके होते हैं। या तो ये कि हम दिखाएं कि लड़की को मार पड़ रही है, लेकिन उससे हुआ क्या, ये है कि माशरे में मारनी पड़ती है औरत को, और हमें दिखाना पड़ता है। और जहाँ तक आपा ने कहा कि सेंसेशनलिज्म, तो मैं नहीं कहूंगी। मुझे लगता है कि जैसे ये एक बड़ी पॉजिटिव टसल है एजुकेशन और एंटरटेनमेंट की। ड्रामा जो मीडियम है ना, वो एक टसल होती है। और ऑब्वियसली जब आप चैनल की बात करते हैं, अब 10 तरफ से चैनल्स हैं, अभी सोशल मीडिया पे इतना मवाद है, मुझे तो लगता है टीवी इंडस्ट्री ऑब्सोलीट होने वाली है कुछ अरसे में। तो ये तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन और हमें बहुत इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्सिबल एंटरटेनमेंट देनी पड़ती है। आई होप आई एम स्टिल ऑन द आपके क्वेश्चन के प्रेमिस। तो हम ये कर रहे होते हैं, जैसे अगर आप देखें अना में मैंने 2 लड़कियां दिखाई, और एक थी दानी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक रिस्पॉन्सिबल लड़की थी, एक समझदार लड़की थी, एक हो रही थी वो लड़की। तो उससे क्या फर्क पड़ा उनकी लाइफ में, ये कंपैरिजन आप इसी तरह तो दिखाते हैं ना, कि आप दिखाते हैं देखो ये करोगी तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, इस तरह दिखाएंगे। अगर आप इविल नहीं दिखाएंगे तो आप गुडनेस की तरफ कैसे जाएंगे? कंपैरिजन तो दिखाना पड़ता है। जैसे मैंने तन्हाइयां में दिखाया था, एक बहन कमजोर थी, एक बहन बहुत शहजोर थी, तेजी थी उसमें। लेकिन वो साइकोलॉजिकली जिस तरह से इंसान वक्त के साथ बदलता है वो बदलता है, और किस तरह से दोनों का चेंज आया था, ये तो होता है।
ये सही कह रही हैं आप। ये तो अब ये वो नहीं है कि घरों तक बात महदूद नहीं रह गई है। ज़ाहिर है हम ड्रामे में इतना नहीं दिखा सकते, बाहर नहीं निकाल सकते लड़कियों को। अभी तक हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं, व्हिच इज गुड, आई प्रेफर दैट टू बी ऑनेस्ट। लेकिन ये कि ये तो करना ही पड़ता है। आप कैसे नहीं, आप एक अपने कपून में बंद तो नहीं रह सकते ना। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, ना लड़कियां मेरे जैसे रही हैं, ना आपकी हीरोइंस जैसी रही हैं। फहद सर की तरफ मैं आऊंगी और फहद मुस्तफा साहब भी अब क्योंकि मॉडर्न ड्रामा इंडस्ट्री के सीनियर अदाकारों में से एक हैं और आप, हालांकि आपके फादर एक बहुत अच्छे और बड़े मंझे हुए अदाकार थे और आपने अपने घर में वो मॉडर्न और क्लासिक का इम्तजाज देखा है, उसके बावजूद आपने अपनी स्ट्रगल की और आपको अपनी जर्नी से पूरे तरीके से गुजरना पड़ा। वही पहले तो एक एक्टर का जो जर्नी होता है स्ट्रगल वाला, तो आप अब जब नए एक्टर्स को देखते हैं तो आप क्या उसमें क्या चीज आप समझते हैं कुछ लैग कर रहा है या वो बेहतर है, क्या उनकी अदाकारी को किस तरह एंगेज करते हैं आप? मैं फहद मुस्तफा साहब की तरफ पहले चलूंगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लोग आजकल बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं कंपैरेटिवली पुराने जमाने के। मैं बिल्कुल, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम ऑल द पीपल who had worked already for the PTV or for the other industry. बहुत ज्यादा टैलेंटेड, एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, फिर स्क्रूटनाइज बहुत ज्यादा होते हैं। मैं बहुत माजरत के साथ चाहता हूँ, हसीना आपा एक हैं, 2-3 नाम और मुझे बता दें, 3 से 4 निकलेंगे 40 से 45 साल के जिनको आज भी हम एडमायर करते हैं, लोग नहीं है। तो अगर 400 ड्रामे बने थे तो वो 10 से 15 ड्रामे हम सबको याद हैं, तन्हाइयां, अनकही, एक दो और हैं जो आपको याद होंगे, साजिद भाई के धूप किनारे एंड ऑल दीज ड्रामा। बहुत बुरे बुरे ड्रामे भी बनाए हैं, बस शुक्र ये लोग सब करें। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट में ये बात कहूंगा कि सोशल मीडिया नहीं था, वरना उस जमाने में हम बहुत कम लेजेंड देखते। हम आजकल जो देख रहे हैं ना, जो सोशल मीडिया का हो गया है, अल्लाह माफ करे, पाकिस्तान आजाद भी नहीं होता अगर सोशल मीडिया उस जमाने में होता। तो इतनी बातें, इतनी ओपिनियन, इतनी चीजें। द गुड थिंग वाज द माशरा, द सोसाइटी वाज अ लॉट मोर ऑन द टॉलरेंट साइड। उस जमाने पे you could have shown any kind of story. That was one point that Sajid bhai had, Hasina Appa had, or even Samira and me had for a little bit of time. We had that जिसे आप कहें आजादी कि हम कर सकते थे। अब तो आप कुछ कर नहीं सकते। अब तो आप अपनी बीवी पे हाथ रखते हैं तो भी मतलब 10 गालियां आपको पड़ जाती है कि ये क्या, मेरे 4 बच्चे उस बीवी से भाई। सो यू नो व्हाट आई मीन। द प्रॉब्लम इज कि हमें सिर्फ राय फॉर द हेक ऑफ राय बहुत ज्यादा हो गई है। So I think it's very difficult for these young actors who are working right now, for the producers like me who are working right now, for the writers who are working right now, because they've been told anything and everything every day. And this is the reason why Samira is not writing. This is the reason why Hasina Appa is not writing, because there's too much of opinion. पहले इनको हम छोड़ देते थे। आप पूछें, समीरा बैठी हुई मेरे लिए एक ड्रामा लिख रही थी, फिर छोड़ दिया, इसने नहीं लिखा। Am I right, Samira? Because it was too much of opinion from everyone. Yes. So it's a little bit difficult for this generation, जो कि इस वक्त में जो काम कर रहे हैं, they are being judged, they are being told, they are being scrutinized so much. तो इसलिए it's a dictation बहुत ज्यादा है। So इस वक्त at this age and time, if you're working, तो ये itself एक बहुत बड़ा achievement है आपका कि आप काम करें। So I would give it to them, all of them, all the writers, all the directors, all the actors, कि इतने peer pressure के साथ ये काम कर रहे हैं। So इनको ये credit देना चाहिए first of all। बहुत talented लोग हैं। बाकी अब हसीना आपा थी, साजिद भाई थे, मरीना थी। क्या मैं कहूँ आज आयजा खान मरीना नहीं है? अब हिट तो वो उतनी है, उतने ही लोग उसे पसंद करते हैं। अब आप या आयजा को डिग्रेड करेंगे या मरीना आपा को बहुत ज्यादा ऊपर बिठा। आई थिंक हर दौर के अपने अपने स्टार्स हैं, तो जैसे लोग हैं वैसे स्टार्स हैं। सिर्फ एक पॉइंट है, यस, जिसमें हमारे ड्रामे का कोई कसूर नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ। जहालत आपकी गवर्नमेंट, आपकी सोसाइटी, आपके ओवरऑल जो 40-50 साल लोगों ने इस मुल्क पे राज किया है। आपकी कौम ज्यादा लिबरल थी कंपैरेटिवली आज के। आज हम बहुत कंजर्वेटिव हैं, बहुत जाहिल हैं। चाहे आपके पास कितना ही सोशल मीडिया क्यों ना हो, कितने ही बातें, हम ज्यादा जाहिल हैं, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हैं।
मेरे सास ससुर, मेरे माँ बाप ज्यादा लिबरल थे कंपैरेटिवली आज के जो मैं सो कॉल्ड यंगस्टर्स देखता हूँ, वो सिर्फ बातों में ही है लिबरल, बाकी कोई दिमाग खुले हुए नहीं है। जो कुंद जहन आपा जो बात कर रही थी, कुंद जहन लोग हैं आज के, जिनके पास सिर्फ ओपिनियन है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। तो ये भी ज्यादती होगी कि अगर एक बिल्कुल ही पढ़ा लिखा आदमी ना हो और वो हसीना आपा के काम को इवैल्यूएट करे या साजिद भाई के काम को इवैल्यूएट करे, so I think it's a lot more difficult. So I would suggest to all the actors to hold on to the thought. और साजिद भाई and हसीना आपा and Samira and me, we've been lucky कि हमें इतना ज्यादा किसी ने डिक्टेट नहीं किया हम जब हम बहुत ज्यादा काम करते। Exactly. So I think it's a little थोड़ा सा कहो कि हमें encourage किया, लोगों ने जी encourage बिल्कुल किया, आगे बढ़ाया और हमें आगे बढ़ने की बार बार कोशिश की उन लोगों ने, हमारे बड़ों ने, जो कि वाकई पढ़े लिखे थे, जो ट्रेंड लोग थे, जैसे असलम अजहर साहब, आगा नासिर साहब, ऐसे लोग तो अब नहीं है। अब क्या है, अब जो मैं तुम्हें जवाब देना चाह रही हूँ, अब क्या है, अब कमर्शियलिज्म है, अब पैसा कमाया जा रहा है, सिर्फ पैसे की बात हो रही है। ये बात मान लो कि सिर्फ पैसे की बात हो रही है और सिर्फ पैसे के लिए लोग लिख रहे हैं, पैसे के लिए ड्रामे बना रहे हैं, पैसे के लिए किरदार बना रहे हैं और कुछ नहीं। अगर आप मैं एग्री करता हूँ, मैं आपकी आई एम सॉरी, मैं आपकी कता कलामी, मैं आपकी बात, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। मेरी परसों तरसों की बात है, मेरी मोहम्मद अहमद साहब से एक डिस्कशन हो रही थी। उन्होंने लिखना छोड़ दिया है, ही इज एक्टिंग नाउ, ही इज एक्टिंग इन लॉट ऑफ माय सीरियल्स, आई एम श्योर आप लोग भी देख रहे हैं सारा कुछ। So what I was telling him, now this is, I think maybe I'm wrong, but what I'm saying is that कि अगर जो channels या हम जैसे so called लोग आपको बहुत कुछ बदलने को कह रहे हैं, तो थोड़ा सा effort दोनों तरफ से होगा। जैसे मुझे गिला है समीरा से, समीरा नहीं लिखती, समीरा लड़े ना हमसे, लड़ के कुछ हमारी कुछ अपनी कुछ मिडिल ग्राउंड, यू नो, just leaving the turf is not an option. So all the writers, all the directors who think जो के creative हैं, जो के अच्छा काम कर सकते हैं, they've left completely. तो छोड़ना भी तो option नहीं है। I'm writing. You know what I'm saying? You're not writing as much as you should be writing, ना Samira? This is what I'm saying. You know what I'm? आपको लड़ना पड़ेगा और आपको जो कहना चाहते हैं, जो आपका दिल चाहता है, वो करना पड़ेगा। एक्सेप्ट नहीं होता। आजकल हालात ये है कि जब आप जैसा कोई एक्टर आता है तो डायरेक्टर तो होता है नालायक सा, वो कहता है सर आइए बैठिए, इस तरफ तशरीफ रखिए, और वो सर जो हैं वो उनका, मैंने देखा है ये खुद, तो वो सर क्या करेंगे? वो सर मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन पीटीवी में भी बड़े, मैंने पीटीवी में भी बहुत नालायक डायरेक्टर्स थे, आपको भी याद होंगे उनके नाम। अभी भी आप उस एक लफ्ज था पंटर, साजिद भाई एग्री करते होंगे उससे, पंटर भी जो थे उस जमाने के, वो मैंने एक्चुअली एक सिटकॉम बनाया था पंटर्स। जी सो व्हाट आई एम सेइंग, अच्छे बुरे लोग हर दौर में रहे हैं, बट मुझे सिर्फ ये है कि सिर्फ ये कह देना कि आज का हर चीज, हर ड्रामा, हर काम बुरा है, ये भी ज्यादती है। थोड़ा सा जो है वो देना चाहिए। इट्स अ डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीबॉडी। मेरे साजिद भाई ने इतने ड्रामे किए, पूछे आप इनसे, इनको कितनी अप्रिसिएशन मिली है। कहा कि आज की हर चीज बुरी है, नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक जर्नल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। हाँ, कि आजकल लोग कमर्शियलाइज्ड हो गए हैं, ये तो मानना पड़ेगा आपको। जी मैं कमर्शियलाइज हूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ, आपने मैं बिल्कुल आपकी बात असर देख लिया, मीडिया में जो असर हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि पैसे के लिए, और बिल्कुल ऐसा ही है। पैसे के लिए तो आप भी तब भी लिखते थे, अब भी, लेकिन तब गवर्नमेंट ओन था, अब प्राइवेट ओन्ड है। अभी इतने सिर्फ पैसे की बात नहीं है, आप compete कर रहे हैं, दुनिया से compete कर रहे हैं, 4-5 चैनल से नहीं कर रहे हैं। टर्किश है, ईरानियन है, कोरियन है, चाइनीज है, आपको तो उसमें घुसना है। It's not that easy. समीरा, आपको पता है मेरा चीख ड्रामा, मेरा बला ड्रामा, ऐसी है तन्हाई, पूरे मिडिल ईस्ट में देखे गए हैं डब करके, और उनके ड्रामों से ज्यादा देखे गए हैं। अब मैं क्या बोलूं इसको, मेरा ड्रामा बुरा है, इसीलिए तो निकाल दिया गया हूं मैं।
नहीं, what I'm saying is यहाँ that ये होता है जब देखिए, एक दफा आप ज्यादा मशहूर हो जाए तो निकाल देते हैं। पाकिस्तान में एक बड़ा अजाब है कि जिन प्रोडक्शन हाउस को आप चलाएं, फिर वही प्रोडक्शन हाउस मुड़ के आपको कहता है आपकी जगह तो किसी और को रख लेते तो ज्यादा बेहतर रहता। ये जो बातें हो मेरे रही तो हैं आपने ये सबसे ज्यादा देखिए ड्रामे ये किए हैं। बेमायने है, ये बिल्कुल बेमायने है, क्योंकि हर चीज इर्तिका पसंद है, एवोल्यूशन का शिकार है। आज जो है वो कल नहीं होगा और जो कल होगा वो आज नहीं है। तो एक तरफ तो ये जो इंडस्ट्री है ये तो चलती रहेगी और कॉन्फ्लिक्ट से बनती है ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट से ड्रामा बनता है। तो कॉन्फ्लिक्ट जहां जहां है जिस किस्म का है वो बनता रहेगा। अब रह गया फहद की बात कि सोशल मीडिया के जो और समीरा की बात भी, देखिए ये हम सारे के सारे आर्टिस्ट जो है ना अपने आर्ट को किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अब गाने वाला है या एक एक्टर है, वो कोशिश यही करेगा कि कहीं ऐसा काम कर जाए कि जिसकी वजह से उसको याद किया जाए। पैसा मायने नहीं रखता। अब ये फहद मुस्तफा हमारे जो एक बहुत बड़ा टैलेंट है मैं समझता हूँ, लेकिन ये कि साथ साथ उसकी जिम्मेदारी भी उतनी आ जाती है कि क्या क्या चॉइसेस लेते हैं। फिर आपको जो सिस्टम है वो किस किस्म की चॉइसेस लेने पे मजबूर कर देता है और वहां हम फंस जाते हैं सारे। वहां जाहिर एक सिस्टम है, आप जैसे अब एक टीम चलानी है, वो अच्छी हो या बुरी हो चलानी है। इसी तरह ये ड्रामा हमारा जो है ये अब मैं समझता हूँ इन्फेंसी में था बिल्कुल, क्योंकि हमारे आंख कान नाक बंद करके काम करवाया गया। पॉलिटिकल कोई बात नहीं कह सकते अभी तक। हम बहुत सारे जॉनरा से बहुत दूर हैं। अब ये जो सडनली पूरी ग्लोबलाइजेशन का जो टाइम आ गया है, इसको जितनी जल्दी हम ज्यादा स्निफ कर लें, इससे जितनी जल्दी हम पॉलिटिकली करेक्ट हो जाएं, जिसकी हसीना आप बात कर रही हैं कि एक चीज बता रहे हैं आप, लेकिन क्यों बता रहे हैं, उसकी मोटिवेशन क्या है। उसकी मोटिवेशन अगर सिर्फ सेंसेशनलिज्म है और उसका सब्जेक्ट मैटर सिर्फ ये है कि उसको किसी भी तरह से उसको दिखाया जाए, लोग पागल हो जाएं कि देख लें। मैंने भी ऐसे ड्रामे किए हैं कि जिसमें कई दफा हैरत होती है कि किसने इसको पास किया, लेकिन मैंने किया वो ड्रामा। क्योंकि देखिए बात ये कि अपना क्राफ्ट जो है प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। हर ड्रामा अच्छा नहीं हो सकता, हर फिल्म अच्छी नहीं हो सकती, हर दफा आप 100 नहीं कर सकते अगर आप क्रिकेटर हैं, हर दफा अच्छी लिखाई नहीं लिखी जा सकती। चेंजेस चाहिए होती है। तो उस चेंजेस को सिस्टम अगर आप रखेंगे सही, जो अभी तक नहीं है बिल्कुल, हमने इसको कमर्शलाइज तो किया, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया तरीके से, सही लोगों को नहीं रखा। और आपके जो पिछले सिस्टम थे वो दिमाग को दबाने के लिए थे कि कोई गलत बात ना निकल जाए। आपके यहाँ जिस तरह की सेंसरशिप रही है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और अब फिर जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि आप लोग सब्जुगेट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अगर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कोई निकला है और आपको पता है कि आगे जाके बदनाम करेगा, उसको रोकना पड़ेगा अभी। लेकिन साथ साथ हमें पाकिस्तान को बहुत खोलना पड़ेगा। मैं जैसे चुड़ैल पे भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। पहले तो वो जो स्टोरी टेलर है वो बच्चा आसिम, चुड़ैल जिसने बनाई है डायरेक्टर, वो एक बहुत अच्छा डायरेक्टर है। उसकी स्टोरी टेलिंग को आप नहीं चैलेंज कर सकते, उसने अच्छा काम किया। हालांकि आप उसके कॉन्सेप्ट पे, उसकी मोरालिटी पे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। यही काम है हमारा। डिबेट जब तक नहीं होगी ड्रामों पे तो काम कैसे चलेगा। अब इस वक्त तो जिस ड्रामों पे हम पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो गए हैं वो इतने खतरनाक हैं कि आम ड्रामे कैसे देखेगा कोई, क्या देखेगा उसमें। इस वक्त घर में प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स में हर रोज एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, हर रोज बुनियादें हिलाने की कोशिश की जा रही, इंस्टीट्यूशंस को गंदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए हम सब ने कुर्बानी दी कि भाई रियासत चलती रहनी चाहिए चाहे कुछ हो जाए, और वो चलेगी। अब तो इस वक्त जरूरत है कि ऐसे राइटर्स बाहर आए, वो बातें लिखें जिससे आप ग्लोबलाइजेशन का जितनी जल्दी वेलकम करें अच्छा है। अच्छा साहिल भाई, मैं आपकी एक बात मैं कहना चाहूंगा। मैं इस वक्त, आपको भी आइडिया है, हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शंस करते हैं और बहुत ज्यादा राइटर्स से इंटरेक्शन भी होता है, बहुत ज्यादा। तो मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर बताना चाहता हूँ, इस मुल्क में टैलेंट ज्यादा नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा। कि ये सिर्फ हम लोग, पता है क्या है, हम लोग सिर्फ बातें करते हैं बहुत ज्यादा। नहीं यार, ये बड़ा एक डिफीटिस्ट एटीट्यूड है। एक मिनट देखिए, आपकी ऑडियंस अब ग्लोबल है फहद मियां। पहले आप सिर्फ पाकिस्तान की ऑडियंस को केटर करने की कोशिश करते थे। सारे के सारे आपके हमारे प्रोड्यूसर्स की कोशिश ये होती थी कि पाकिस्तान जो लोकल ऑडियंस है उसके जो टेस्ट है उनको केटर किया जाए। अब ऐसा नहीं है यार।
किसने कहा अब तो आपको? ग्लोबलाइजेशन मेरे जो का ड्रामे टाइम, मेरे जितनी जो जल्दी ड्रामे होते आप हैं और ना मैं वो सब्जेक्ट यूट्यूब पे, मैटर्स को, सुन ले, मेरे जो ड्रामे यूट्यूब पे चलते हैं ना, जो आप लोगों के टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल नहीं होंगे, मेरे अपने टेस्ट के हिसाब से भी नहीं होंगे एट टाइम्स, लेकिन उनके 20-20, 25-25 मिलियन व्यूज होते हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है, सारी दुनिया में देख रहे हैं लोग। सो द पॉइंट इज, देखें, सिर्फ आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट भी वो नहीं है ना। मुझे इतना समझ आता है कि मैं बड़ा बैठता हूँ जी, आए चलें, नए लोग आए देखें, वो आके, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बता रहा हूँ, उन्होंने सिर्फ नेटफ्लिक्स देखा हुआ होता है, उन्होंने अमेजोन देखा हुआ होता है, उन्होंने सारी दुनिया का चीज देखा हुआ होता है। अपने की जब बात आती है ना, तो सिर्फ उसको छापने की बात होती है। पिछले 6 महीने से मैंने जितनी मीटिंग्स की हैं, हर राइटर के मुंह पे सिर्फ अर्तुगुल है कि हम आपको बताएंगे अर्तुगुल जैसा। किसने कहा आपको अर्तुगुल जैसा बनाना? आप कुछ नया लेके तो आए ना। आई एम सॉरी, आज तक हम अनकही और देखिए धूप आपका, किनारे से अच्छा निकल ही कैन नहीं आई से पाए हैं। समथिंग नाउ? अच्छा प्लीज सुनोगे, प्लीज इसी प्लीज बात पे मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा। देखिए असल में बात यह है कि दुनिया में जितने भी एक्टर्स, राइटर्स, कोलैबोरेटिव आर्ट में काम करते हैं, वो पहचाने जाते हैं अपने काम से जी। उसमें क्राफ्ट इस्तेमाल होता है। अब एक अगर फाद मुस्तफा या शाहरुख खान या सलमान खान या डिनेरो या डिकैप्रियो या मैथ्यू मैकॉनहे, ये जिन जिन सब्जेक्ट्स को ये चूज करते हैं या इनको चूज किया जाता है उन सब्जेक्ट्स के लिए, वही डिफाइन करेगा उसका क्राफ्ट। देयरफॉर हर आदमी को चॉइस तो है कि वो किस क्राफ्ट को हाँ कह रहा है या नहीं कह रहा। ऐसे ही आपको और हर हमें देखने ये वाले को देखना भी है है। कि जिन लोगों को लोग मानते हैं, एक मिनट, मैं कह रहा हूं जिन लोगों को मानते हैं, आपका मार्केटियर उसको हटा देता है, माने इंटरेस्ट की वजह किसको? से। आपने अच्छा राइटर था, किसको? हसीना मुइन नहीं लिखवा रहे उससे, इसलिए नहीं लिखवा रहे, महंगी पड़ेगी आपको। आपने घर में नहीं, बिठवा ऐसा के नहीं है। लिखवाना शुरू कर दिया है। ऑफ नहीं, कोर्स नहीं, ये ऐसा किया है नहीं है। आपने। नहीं, ऐसा नहीं है, वो खुद भी नहीं लिखना चाहती अब। और नहीं भाई, आप पीछे आते ही नहीं है। आप कहते हैं नहीं, आपसे बेहतर है मेरे पास राइटर, मुझे नहीं, चाहिए। किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा बेहतर अरे है। भाई है ना, द प्रॉब्लम इज, तो फिर क्या सर कहाँ वजह है है कि बेटे? हसीना की 15 साल से सीरियल नहीं आई? वो तो आप उनसे पूछें, उन्होंने किए हैं, TV1 के लिए ड्रामे लिख रही तो थी वो, यार आप जिनके इग्नोर साथ वो मारते हैं कंफर्टेबल थी। पब्लिक को। देखिए दुनिया भर में होता है बेटा, आई एम नॉट जस्ट सेइंग आपको गलती नहीं है। ये बड़ी फिकल मार्केट है ये, जिसमें हम शोबिज जो है, इसमें आप देखें बड़े बड़े दिलीप कुमार के, अब देखें हालत, इसे दिलीप कुमार की बिल्कुल क्या ऐसे ही हालत है, है। उसकी बिल्कुल लाश ऐसे ही को, है। खुदा की कसम, उसको आप व्हील चेयर पे लेके घूमती है उसकी वाले, उसकी जो वाइफ है, बिल्कुल। और देखिए, जो चंदा फिल्म मैं उसके आपको घर बताऊं पे कब्जा साजिद भाई, होने वाला है। आखिर में साजिद भाई, विद देखिए, ड्यू आप रिस्पेक्ट, सिस्टम नहीं बनाएंगे तरीके का, तो जितना भी मैंने एक बड़ा फिल्म की फनकार थी, हो आखिर में प्रॉब्लम में आएगा। एक बात बोल लूं, मैंने एक फिल्म की थी, उसका नाम था लोड वेडिंग। आप सबने सुना होगा उसके बारे में, देखी होगी। इट वाज अ वेरी मैसेज ओरिएंटेड फिल्म, वेरी सिंपल फिल्म। उसके साथ मैंने फिल्म की थी JPNA। लोड वेडिंग देखने कोई नहीं गया, मैंने तो नहीं बोला, मेरी तो चॉइस थी लोड वेडिंग की। माहे मीर मैंने फिल्म की थी, आप लोगों ने शायद हाँ सुना हो जी उसके जी बारे में। बिल्कुल आपा, मैं प्रीमियर पे था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं प्रीमियर पे जाऊं या नहीं जाऊं, अच्छा भाई मेरी क्योंकि बात सुनो अच्छा, और फहद, बात ये दोनों पिक्चरें लोग आज से 50 साल बाद देखेंगे, बाकी शायद ना देखे, लेकिन तो तुम अभी हौसला तो करो। जब मैं मर जाऊंगा तब देखेंगे। कोई बात माए नहीं है, मीर देखी थी। नाम रखने के लिए अपनी कौम के लिए आदमी काम क्या करता है यार, तो कि कर रहे उसका हैं, किसी ना किसी लेकिन वजह इसका से ये नाम रह जाए मतलब भाई। नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि सिस्टम से निकल के आप करेंगे। मेरा मानना ये है कि अगर वो सिस्टम 4 तो इस आपको वक्त आप करवा रहे चला हैं, रहे हैं, तो आप अच्छा काम चलाएं। आप हम नहीं, जैसे ऐसा लोगों को नहीं फारिग होता। कर रहे हैं। आपके कहने मेरा का भी मतलब कह ये रहे है कि हैं। प्रोड्यूसर जो है वो छोटे राइटर जान के पसंद कर रहा है ताकि पैसे बचें। डू यू थिंक प्रोड्यूसर ऐसा करेगा? आई डोंट थिंक सो। करता कर रहा है। मेरा ये ख्याल है कि आप जानबूझ के अपनी प्रोडक्ट को खराब करेंगे और आप माठा काम देंगे ताकि तो आपके पास माठा पैसे काम होता नहीं है समीरा, आप क्या कह रही हैं? 90 में से एक ड्रामा अच्छा होता है। अच्छा, आई होता हैव ही अ है। क्वेश्चन साजिद इतनी सर जल्द रिगार्डिंग योर इंडिया में वर्क। एक चलती है, एक साल में या एक साल में 2-3 ही चलती हैं। होता ही है, ये फ्लैगशिप काम तो एक ही होता है, एक बात बताओ समीरा, होगा। ये हर जो तो नहीं ड्रामा फैक्ट्री बनने लगी है, तो बनानी पड़ी ना, क्या क्यों करें? बनानी अगर पड़ी? इतनी वही चैनल्स फैक्ट्री कैसे बन गई? कंपटीशन होगा, आप 10 ठीक है, लोगों को बिठा के एक एक सीन लिखवाएंगे और उसे जोड़ देंगे तो और कभी कह ऐसा देंगे कि ड्रामा हो रहा है। मेरे साथ तो कभी कैसे ऐसा अच्छा नहीं हुआ। होगा? लेकिन होता है। अगर राइटर
राइटर नहीं कर पाएगी तो करना पड़ेगा ना। तो राइटर नहीं करे, किसको अच्छा लगता है? अब तो इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि Samira, that was listen, I'm just saying that there was a time in the past where people who knew classical literature, knew philosophies, had read enough to know what to then propagate, right? Now you have young, very, very inexperienced people तो आप तो हमसे sitting with the marketeer doing what they want. बताइए, अब उर्दू पे कहाँ ध्यान दिया जाता है? क्या हमारी वही एजुकेशन है उर्दू की बच्चों की जो हमारी? उर्दू नहीं आती, आई एम सॉरी, अगर आपको उर्दू नहीं आती और आप कह रही हैं कि अब कब ध्यान दिया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप नहीं लिखना चाहती उर्दू में, तो अंग्रेजी में लिखिए, नॉवेल लिखिए, नॉवेल लिखिए, अफसाने लिखिए, वो कामयाब होंगे, वो लोग पढ़ेंगे। लेकिन ड्रामा लिखने के लिए अगर उर्दू में लिख रही हैं आप, तो फिर उर्दू ही में लिखना पड़ेगा आपको। उर्दू में तो लिखते हैं, तो वही तो मैं कह रही हूँ, आप कह रही हैं कि नहीं, वो कह रहे हैं कि इतने पहले के जैसे जितना फिलोसॉफिकल होते थे और वो होते थे, वो जुमले होते थे, अब ऑब्वियसली लोगों का जो राइटर्स हैं वो भी तो इसी जगह से निकल रहे हैं ना, और जमाना भी बदल रहा है तो वो उस हिसाब से जबान का तो ये है कि जाहिर है अशफाक साहब की जबान हर एक नहीं लिख सकता, नहीं, दौर के लिहाज से जरूरत भी सिंपल जबान में भी आप अच्छी बात कह सकते हैं, देखो मामूली जबान में भी आप अच्छी बात कह सकती हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि उस दिन अजरा मोइनुद्दीन कहने लगी कि मैं कह रही थी कि जरूरत वर्ड, जब उनके कोई सीन था उसमें एक डायलॉग था, उसमें एक वर्ड था जरूरत, तो उनको स्पेसिफिकली डायरेक्टर ने कहा जरूरत मत कहिए, आप जरूरत कहिए, क्योंकि आजकल जरूरत बोला जाता है, जरूरत नहीं बोला जाता। तो मैं इस उस पे कह रही थी, ये तो बहुत छोटी सी बात है। अब ये हाल है, डायरेक्टर को तो उठा के कमरे से बाहर निकाल देना चाहिए था अगर मैं होती वहां। अब ये हाल है उर्दू का, छोटी छोटी मिसालें, मैं तो बड़ी बात कर ही नहीं रही हूँ, कि जब गाना आता है मेरे रश्के कमर, ठीक है, अब कमर पे लोग समझ रहे हैं कि बात हो रही है कमर की। तो आप ये समझ लें कि ये उनको यही नहीं पता कि कमर और कमर का क्या फर्क है। जब आप उर्दू में लिखते हैं, इंग्लिश में आप उर्दू लिखते हैं, तो आप लिखते हैं तरतीब, क्यू से, अस्सलाम वालेकुम, मतलब मैं तो बेसिक बातों के बारे में बात कर रही हूँ, आप तो बहुत हाई एंड चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब मेयार जो है ये इस मेयार में अगर आप थोड़ा सा भी कुछ डाल देना तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेयार कम कर दें, डालती हूँ, अशार डालती हूँ, अशार डाल दिया मैंने अना में। देखो ड्रामे कम कर दें, ड्रामे जरूरी नहीं 75 ड्रामे रोज हों, ड्रामे 5 हों लेकिन अच्छे हों। अच्छे। यहाँ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे जहन में अभी अभी आया है कि हम अब ये देखते हैं कि आजकल के जो ड्रामे हैं उसमें एक बहुत अच्छी बात ये है कि बहुत वो वाले टॉपिक्स जिनको पहले टच करना बड़ा मुश्किल होता था और उन्हें स्टिग्मा समझा जाता था, आज उन ड्रामों पे उन पे बाकायदा ड्रामे बनाए जाते हैं। डोमेस्टिक अब्यूज होता था, कभी बात नहीं होती थी, रेप के बारे में बात नहीं होती थी, चाइल्ड अब्यूज पे बात नहीं होती थी, आज हम देखते हैं उन सब टॉपिक्स को टच किया जाता है डिफरेंट ड्रामों में। तो मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि क्या ये खूबसूरत बात नहीं है कि अब फाइनली हम इतने ओपन हो गए हैं कि हम अपने मुआशरे के लेवल पे इन ड्रामों से टच कर सकते हैं? और थोड़ा सा इस हवाले से बताइए। मैं तुमको ये बताऊंगी कि ये खूबसूरत बात अगर बदसूरती से न कही जाए तो खूबसूरती रहेगी, अगर इसी बात को बदसूरती से कही जाए, ओपन कर दिया जाए, आप कीचड़ बाहर फेंक दे और उसे उठाए ना, समेटे ना, तो वो कीचड़ वहां पड़ी रहेगी, 10 लोगों के पांव के नीचे आएगी। तो ये जो है हम जो कर रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम चीजें कहते हैं बड़े बोल्ड हैं भाई, हर एक तो मंटो बन जाता है, हर एक इस्मत बन जाता है, सही कह रही हैं आप पापा, तो हर एक नहीं हो सकता। तो आप वो सारी कीचड़ बाहर फेंक देते हैं, लेकिन उसका मकसद नहीं होता। मंटो के अफसाने का लास्ट जो जुमला होता है, अगर आप वो पढ़ लें
तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि अफसाना क्या होता है और कहानी कैसे खत्म की जाती है। आज तो आप खोल के बात कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आज का ड्रामा, कोई भी ड्रामा आप उठा के देख लीजिए, हर ड्रामे में तहजीब से गिरी हुई बातें हो रही हैं, ऐसे जुमले बोले जा रहे हैं जो आपका बच्चा अगर आपसे पूछे कि इसके मतलब बता दीजिए तो आप नहीं बता सकती कभी, मतलब कोई भी नहीं बता सकता, कम से कम मैं तो कभी नहीं बता सकती। ये क्या मतलब है? ये बोल्डनेस है? ये बोल्डनेस नहीं है, ये तहजीब से गिरी हुई बातें हैं। क्योंकि ये तो आप मगर तहजीब से गिरी हुई बात कभी कभी करनी पड़ती है ना हसीना आपा। देखिए मैं आपसे करूं, एक मिनट, कैन आई से समथिंग? अब ये जो समीरा का और आपका जो एक जो दोनों का बहस चल रही है, यही बहस है एक्चुअली, ये जो आज बेटी ने जो सब्जेक्ट रखा है, बिटवीन व्हाट यू वांट टू शो एंड हु वांट्स टू शो व्हाट फॉर व्हाट रीजन। एक तरफ तो एक क्लासिकल अप्रोच है कि जिसमें आप ये देखिए बाबरा कार्टलैंड हो गई, हमारी हसीना आपा हो गई, जो रिश्तों की पाकीज़गी, रिश्तों की वो जो खास एक, नहीं, अब तो रिश्तों का तकद्दुस खत्म हो गया। बहू और ससुर का इश्क चल रहा है, दो बहनें मिलके बहनों से इश्क कर रही हैं, एक लड़की 10 लड़कों से इश्क कर रही है। ये फहद बताएंगे, फहद मुस्तफा आपकी तरफ चलूंगी, जवाब दो। मैं दूंगा जवाब आपको, मेरा जवाब सुने तो कोई सुन भी तो कोई आप सुनाओ, ये तुम पे आई है क्या, ये तुम दिखा रहे हो यार? अच्छा आप चले सुने, अब मेरी बात सुन ले। मुझे एक बात बताएं, इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पे, मैं पिछले दिनों एक ब्लॉगर्स मीटिंग मेरी हुई, मैं बाय द वे किसी से बात नहीं करता आजकल, ये बड़ा रेयर है, मैं गलत फंस गया हूँ आप लोगों के दरमियान, मैं बिल्कुल बात अल्लाह का शुक्र। लेकिन सुन ले, मैं जब उन मीटअप में बैठा था तो हर आदमी मुझे कह रहा था जी हम मिर्जापुर देख रहे हैं, हम सेक्रेड गेम्स देख रहे हैं, हमने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, और ये हमारे सारे वो लोग हैं जो कि एवेल्युएट कर रहे हैं बैठ के हमारे उन ड्रामों को जिनके अंदर ये जो मुद्दे आप जिस तरह के बता रहे हैं ये नजर आ रहे हैं, जो कि सिर्फ एक ड्रामा है। अच्छा, वहां वो सारा कुछ देख के हमारे ऊपर 24 घंटे का प्रेशर है जी कि हम नेटफ्लिक्स, हम इंडिया जैसा, हम हॉलीवुड जैसा काम क्यों नहीं करते और सारा कुछ क्यों नहीं करते। और येट जब हमारे एक दो कोई ड्रामे इस तरह के आ जाते हैं जिनके बाय द वे मिलियंस में व्यूज हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं, तो इट्स लाइक गिल्टी प्लेजर, यू आर वाचिंग इट, यू आर एंजॉयिंग इट, जस्ट बिकॉज आपको एक जगह दे दी गई है कि आपके मुंह से जो निकलना है आप बोल सकते हैं, आप सिर्फ कह रहे हैं। मैं भी नहीं देख रहा, वो सब लोग देख रहे हैं। मैं वही आपको बात कर रहा हूँ, आपा और साजिद साहब और समीरा, जब मैं चैनल के पास जाता हूँ मैं उनसे कहता हूँ यार मैं 4 आपके ड्रामे बनाऊंगा, एक मैं अपनी मर्जी का बनाऊंगा। अभी मैंने एक ड्रामा बनाया है औलाद, एक मेरा ड्रामा आएगा डंक, मैंने अपनी मर्जी से बनाया, अल्लाह करे वो चले, लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो चलते भी तो नहीं है। एग्जैक्टली, मेरे तो ड्रामे जब नहीं चलते, तो समीरा मुझे बताओ, आप ये तो आप लोगों से पूछे, तो चैनल ने लेने से इनकार कर दिया। मैंने लिखा गुडनेस ऑफ पे, तो चैनल ने लेने से इसलिए इनकार कर दिया नहीं, चलो समीरा के केस में तो चैनल ने लेने से इनकार कर दिया होगा, मेरे केस में तो चैनल चलाता भी है आपा, वो चलाने के बाद भी कोई नहीं देखता। अब मुझे बताएं, फिर जब आगे से चैनल आपको बोलता है यार आपके सामने है, हाँ आपके सामने है। अच्छा, आपके सामने एक ही वक्त में अलिफ चला और मेरे पास तुम हो चला, कौन सा ड्रामा सुपर हिट रहा? कौन सा ज्यादा देखा आपने, मुझे आप चले ये बता दें। बच्चा बच्चा मेरे पास तुम हो देख रहा है, और देखे सबने देखा। अलिफ आपने घर पे देखा। सो माई पॉइंट इज कि आप जो हमें ब्लेम करना, देखिए मैं बड़ा सीधा सा, मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ, मैं छोड़ दूंगा, नहीं आप मुझे करें बिकॉज सी आई एम द प्रोड्यूसर, बट माई प्रॉब्लम इज इट्स नॉट जस्ट मी। आई कैन नॉट लीव द ट्रफ एंड से कि यार मैं तो अब नहीं करूंगा, तो जी मैं 4 उनके करूंगा, मैं 2 अपने करूंगा। हो सकता है मेरे वो 2 के 3 हो जाएं, 3 के 4 हो जाएं, बट आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस। इफ आई लीव इट I'll be sitting outside and blaming everybody. I don't want to do that. ये एक चीज मैंने सोची हुई है। नहीं, ब्लेम भी करने की जरूरत नहीं। देखो बात ये है
कि बाज़ वक्त इंसान अगर अपने पॉइंट पे स्टिक कर जाए कि देखिए हम ये कर रहे हैं, आप जी। हमसे लिखवाना चाह रहे हैं, तो हमारा पॉइंट ये है, हमारी कहानी ये है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, तो आपकी बात मान ली जाएगी। मान ली जाती है? नहीं मानी जाती। देखिए, मानी मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं। आप अगर लिखेंगी ना, अगर आपने किसी से सोच लिया, नहीं, अगर किसी ने सोच लिया है कि हसीना आपा से लिखवाना है, तो मुझे नहीं लगता कोई इतना बेवकूफ होगा कि फिर आपको डिक्टेट करेगा। आपा ऐसा नहीं होगा। हाँ, और ऐसा नहीं। समीरा से तो ये वो वाली बात नहीं है। जिसको पता है आपसे लिखवाना है तो फिर उसने वही लिखवाना है आपसे। लेकिन अगर उसको पता है जो मैंने अपने लिए लिखवाना है वो आपके पास आएगा नहीं। ये दो हाँ, अलग वो अलग बातें हैं। सही है। ये अलग अलग बातें हैं। तो अब ये कंपैरिजन करना कि जिसने मेरा जो नंद या जलन या ये जो ड्रामे मेरे चल रहे हैं, जो कि इस वक्त सबसे बड़े हिट हैं, माने ना माने सबसे बड़े हिट हैं इस वक्त। जलन में कौन किससे इश्क कर रहा है, पहले ये बता दो आपा। जो भी जिससे इश्क कर रहा है दुनिया देख रही है आपा। And there is a possibility कि वो किसी के घर आपका की पिछले दिनों आपका इश्के ममनू एक ड्रामा चला था जिसमें पाकिस्तान की सड़कें खाली हो जाती थी। चचा से इश्क करती थी भीतर उसके अंदर, अगर आपको याद हो, शेक्सपियर का प्ले है। क्योंकि वो टर्की ने बनाया था तो किसी ने, सड़कें खाली हो जाती थी, मुझे याद है। मगर तो ये तो कोई बात ना हुई। आपने नहीं देखा इश्के ममनू? मैंने नहीं देखा इश्के ममनू, नहीं देखा मैंने। दूसरा दुनिया ने देखा। दुनिया ने देखा। दुनिया ने देखा, सही कह रहे हो। लेकिन अब मैं बनाऊं तो जलन है। देखा था, मैंने उसका देखा था, दूसरा एक और जो नाम था उसका लड़की का, वो देखा था। जो जिसका रेप हो जाता है आपा। चले मेरे मैं आपको कुछ ड्रामे गिनवाता हूँ। मेरी गुड़िया ड्रामा, मुबारक हो बेटी हुई है मेरा ड्रामा। These are all the dramas which has very good storylines. People like Faiza has written. हिट वो है जो चलता है, कामयाब वो है जो चलता है, और चलता वो है जो पब्लिक देखती है। अब आप मुझे बताइए कि एज अ राइटर अगर मैं अपनी चलाने लगूं तो कितने दिन चलूंगी? मुझे तो करना ही वही है जो मेरा प्रोड्यूसर मांगता है, जो मेरा चैनल मांगता है, चैनल वो देता है। जो और इनकी तो इतनी बड़ी बड़ी टीमें बैठी हुई होती हैं जो देख रही होती हैं कि पब्लिक क्या किस चीज को एक्सेप्ट कर रही है। हमारा काम एज अ राइटर, मैं I've been to focus groups. I don't know you guys have been to focus groups or not. I've been to a lot of focus groups. I've stopped going to focus groups now because बहुत ऑफ बातें आपको सुनने को मिलती हैं आपा। मैं आप मेरा देखें एज एन एक्टर आई थिंक डिफरेंटली, एज अ प्रोड्यूसर आई थिंक डिफरेंटली। If I can only think as an actor, I won't be able to work. I'm being very honest to you. Like I've heard a couple of days earlier, कोई कह रहा था कि फहद मसवा जब एक्टिंग करते हैं तो उनकी choices of product क्या होती है, and when he's producing, but then they don't realize that I'm producing 10 to 12 serials a year. So I cannot make every serial which has a message, which is politically correct, which is going to educate you. There are different projects altogether. कुछ होंगे जिसमें से you can take something out of it, कुछ होंगे जो कि completely entertainment के लिए होंगे, कुछ होंगे जो कि commercial होंगे। नहीं, so you need to understand that. तुम देते होगे, उसमें भी तुम एजुकेशन का एलिमेंट देते होगे, लेकिन एंटरटेनमेंट थोड़ी ज्यादा होती है, एजुकेशन थोड़ी। मैसेज के बगैर तो आप कोई चीज नहीं दे। अच्छा चले अभी ये ड्रामा देख लेते हैं। अभी जो जलन जिसपे हम सारे बात कर रहे हैं, क्या उसका एंड किसी ने देखा? उसके साथ क्या होगा? क्या मैं इस बात पे, क्या हम ये नहीं अगर नहीं देखा, सुन तो रही है ना आप भी सभी सुन रहे हैं। मैं दोबारा देखूंगी, मैं देखूंगी। तो उसका एंड क्या होगा? उसका एंड क्या? ठीक है मैं मानता हूँ उसका जुमला शायद आपके कैलिबर का नहीं होगा, या समीरा जैसा नहीं होगा, या नूर आपा जैसा नहीं होगा, या इन जैसा नहीं होगा, लेकिन उसका मैसेज इन दी एंड क्या होगा? कोई भी चैनल गलत मैसेज नहीं देगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ये मत कहो, ये नहीं कह रहे, ये मत कहो। एटलीस्ट मैं अपनी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ कि कंक्लूजन तक कोई पहुंचने नहीं दिया। है कि सोशल मीडिया इतना जल्दी क्विक रिस्पांस देता है ना कि अभी एक एपिसोड आती है और एकदम से हाइप क्रिएट हो जाती है, इसमें ये हो गया, नोबडी नोस आगे क्या होने वाला है। आवाम का रवैया होता है कि वो अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, वो फौरन बता देते हैं। लेकिन अच्छा तो पूरा लग रहा है जो भी आपको अच्छा लगे उसके साथ जुड़ा होता है। बिल्कुल। अच्छा, so I would want you guys to watch मेरी गुड़िया, मुबारक हो बेटी हुई है, भला, ऐसी है तन्हाई,
all these dramas जिन्होंने हमें इज्जत दी है, जो लोगों ने देखे हैं, not that कि मैं इनसे डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को नन से या जलन से. You should have liberty to discuss any kind of story. You're not discussing women or men. You're discussing as individuals. इस individual में इसके साथ ये प्रॉब्लम है. हम एक चीज को जेनेरिक जब बना देते हैं तो फिर तो कहानी में सुना ही नहीं सकता. फिर मैं हर बार तो नहीं राहत काज़मी लेके आ सकता या मरीना खान लेके आ सकता. मेरे पास तो अब यही है. मरीना खान, राहत काज़मी का कोई जिक्र नहीं है. नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ आपा, मैं एक बात कर रहा हूँ. बिल्कुल बदल मरीना गई. आपा अभी भी मेरे ड्रामे कर रहे हैं. मरीना आपा अभी भी मेरा ड्रामा कर रही है. औलाद अभी आप मेरा ड्रामा देखेंगे. What I'm saying is that कि हमें थोड़ा सा lenient भी होना पड़ेगा. We cannot be too harsh. As a nation I'm talking. I'm not talking कि आप जज कर रहे हो या साजिद भाई जज कर रहे हैं या कोई और जज कर रहा है. As a nation हमें थोड़ा सा, ठीक है गलतियां होंगी, but that's how you evolve. Maybe कुछ बेहतरी की तरफ चले जाए. फिल्म इंडस्ट्री हमने evolve होते हुए देखी है. देखो फहद, अगर हम जबान को खराब होने में थोड़े से लीनियंट होते जाएंगे तो जबान बिल्कुल खत्म हो जाएगी. एक वो बात तब करना था आपा, वो तब करना था जब इंडियन कैसेट आ रही थी आपके तहजीबी में हम लीनियंट होते जाएंगे तो हम कहाँ तक पहुंचेंगे. आप जबान को नहीं रोक सकती हैं. जबान तो हर 20-30 साल में इवॉल्व कर जाती है. नहीं इवॉल्व करती है, खराब नहीं होती. खराब नहीं होती है क्या? अंग्रेजी जबान खराब नहीं हुई है? बताओ. कोई क्या आपकी आधे से ज्यादा कौम तो आपा हिंदी में बात करती है. और वो हमने तो नहीं करवाया. तो हमारी टीवी पे बात होती है, वो टीवी पे बात होती है, कौम बात नहीं करती है. वो टीवी के ड्रामों में बात होती है. नहीं टीवी पे नहीं होती. आम कौम बात करती है आपकी हिंदी में. आजकल के नए बच्चे समस्या वर्ड तो ऐसे बोलते हैं जैसे कि कोई बात ही नहीं है. मतलब ग्लोबल हो गया ना, ग्लोबल विलेज है. उन्हें रोकना चाहिए. कौन रोकेगा? हम रोकेंगे. को अगर गलत कर रहे हैं तो हमें रोकना चाहिए या नहीं, ये बताओ. हम रोक रहे हैं. बिल्कुल हमें रोकना चाहिए. बिल्कुल हमें रोकना चाहिए. यू कांट स्टॉप दैट. मतलब कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर कोई गलती कहीं हो रही है और हम उसे आहिस्ता आहिस्ता रोकते तो रुक जाएगी. अगर आहिस्ता जो आप बात कर रही है ना आपा, आई एग्री. सिस्टम में रहते हुए उसको ठीक करने की कोशिश करें, ना कि बिल्कुल सबको छोड़ के और बोले हमसे नहीं होता, हम नहीं करेंगे, सब गलत. आई एम जस्ट सेइंग दैट आई मे बी रॉन्ग, but I want to correct this. So by being in it, I can only correct it. Otherwise, there's no point. Exactly. Okay, this is to my next question. समीरा फजल साहिबा से मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ. अभी रिसेंटली बात ही हो रही थी, अभी फाद साहब ने अपने कुछ ड्रामा का जिक्र किया कि वो मिडिल ईस्ट में भी दिखाए गए और यहाँ पे भी जाहिर है रिसेंटली कुछ टर्किश ड्रामे यहाँ पे बड़े पॉपुलर हुए अपनी स्टोरीज की वजह से, या जिस तरह भी आवाम शायद कुछ फारिग भी थी और वो देख रहे थे. जो नहीं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं. बड़ी जबरदस्त. एग्जैक्टली. अब उन ड्रामों को यहाँ नशर करने से हमारी अपनी जो नेटिव ड्रामा इंडस्ट्री वो जेपरडाइज होती है क्या? उस पे कोई फर्क पड़ता है? उसके मयार पे कुछ नहीं होता. कुछ नहीं होता. हमने सालों साल अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को भुगता है इस मुल्क में. हम बड़े उनको हुए देख के. आप क्या बात कर रही हैं? ये सिर्फ क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा करते रहे. देखो एक कहानी मैं सुनाऊं. जब मुगल आजम लगी थी लाहौर में, तो लाहौर में घरों में डंडे लगा दिए गए थे और बर्तन लगा दिए गए थे मुगल आजम को देखने के लिए. सारे लोग, ट्रेन चली थी लाहौर तक. उसी के बाद कराची से ड्रामे शुरू हुए और उसके बाद मुगल आजम तो खैर चल गई थी, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि इंडिया से ये फरमाइशें आने लगी कि आप अपने ड्रामे हमें भेजिए. कराची, लाहौर, इस्लामाबाद. ये हुआ था कि नहीं हुआ था? आज भी जाते हैं आपा. मेरा कंकर ड्रामा, अब्दुल कादिर हूँ, समीरा के ड्रामे, हम टीवी के जितने ड्रामे थे माना जाएगा हमेशा. समीरा तुम्हारे हम टीवी के ड्रामे कितने लोगों ने देखे इंडिया में? अभी ग्लोबलाइजेशन इतनी फास्ट हो रही है, ये हमारे यहाँ भी चेंज आ रहा है. हमको भी थोड़ा टाइम लग रहा है एक्सेप्ट करने में. पहले स्क्रिप्ट जाती थी,
और डायरेक्टर के हाथ में जाती थी, अब नहीं होता। अब एक बकायदा स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर प्रोड्यूसर, जिसके ऊपर चैनल बैठे हुए होते हैं, वहां से प्रोड्यूसर के पास से जाती है चैनल के पास, चैनल का अपना स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट है, हर 4 एपिसोड के बाद वो चेक किया जाता है कि ये अलाइन है कि नहीं है, कोई गलत बात तो नहीं है, 70% हीरोइन है, 30% बाकी लोग हैं। इतना स्क्रूटनाइज होता है कि तुम सोच नहीं सकती हो, विच इज गुड, इट इज गुड, बिकॉज हम लोग बड़ी पैमाने पर हम मुकाबला कर रहे हैं। जरा सा स्लैक करता है, लोग चैनल अपना फ्लिप कर देते हैं। आपा, मैं एक साजिद भाई हैं, सॉरी मैं आपकी बात काटूंगा, साजिद भाई अगर हैं, साजिद भाई आप हमारा कांटेक्ट हो गया, वो अभी दोबारा कांटेक्ट, अच्छा वो नहीं है तो अच्छी बात है, मैं उनकी गैर मौजूदगी में ये बात कर देता हूँ। एक एडिटर थे मेरे दोस्त, हम मैंने नई नई प्रोडक्शन शुरू की थी, तो आई रिमेम्बर कि ही टोल्ड मी देयर वाज दिस ड्रामा इन विच साजिद भाई थे मेरी प्रोडक्शन के अंदर, और वो और हम और चैनल बैठे हुए एंड वी आर डिस्कसिंग कि साजिद हसन का जब सीन आता है, अब ये बिल्कुल उनको पता ना चल जाए, बात बिल्कुल दिमाग आउट हो जाएगा हम सबका। साजिद हसन जब आते हैं तो रेटिंग्स चली जाती है, तो कैन वी डू दैट कि हम बाकी सीन्स काट के और साजिद भाई के ही सीन्स चलाएं? तो जिसमें मैंने बोला था खुदा का वास्ता है ये बात कीजिएगा भी मत, क्योंकि फिर तो मतलब आपने ये कर दिया कि बस वो एक एक्टर आके जिस टाइम पे खड़ा होगा उसी टाइम पे रेटिंग आएगी और बाकी सारे, आप समझ रही हैं आप मेरी बात? लेकिन इतना डिटेल में चले जाते हैं चैनल्स, सो यू कांट डिबेट विद देम अनटिल अनलेस आप वहां रुके और अपनी चीज जब तक आपकी हिट नहीं होगी ना, जो आपके अंदर से निकली है, ये मैं दोबारा कह रहा हूँ, जब तक वो हिट नहीं होगी तब तक चाहे आप अपने आप को मंटो समझें, शेक्सपियर समझें, कोई भी समझें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपको तब समझेंगे जब आप उनको गलत साबित करेंगे, अब वो चाहे अच्छे से करें या चाहे बुरे से करें। साबित करना पड़ेगा, कोशिश करते रहें, अल्लाह करे इंशाल्लाह हम कर पाए। कोशिश, और मैंने किया है तो हो जाएगा। आपा बहुत बार किया भी है, लेकिन अभी भी मैं आपको ये कहूं कि 70-30 का रेशो है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, जो वो डिक्टेशन आती है वो ऐसे एक्सेप्ट होती है हमारी ऑडियंस में, ऐसे ग्रैब होती है, ऐसे पेनिट्रेट होती है, हमारी को टाइम लगता है। अब मैं कहूं मैं अकले कुल हूं या मैं बहुत क्रिएटिव हूं, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन शायद उनका तजर्बा है, देव बिन देयर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 15-20 साल चैनल चला लेते हैं, आइडिया हो जाता है। भाई so you तुम cannot लोग fight इतने with सारे हो, उनकी जॉब है भाई, नए जनरेशन के लोग है ना वो लोग, तो मिलके ये नहीं कर सकते कि उनको दबा लो कि नहीं हमें यही करना है? नहीं, बड़ा दबाया, बड़ी कोशिश की दबाने करते हैं कोशिश। मैं पता है क्या करती हूँ फहद, मैंने तो एक चीज सीख ली है, मेरी जो हीरोइन है ना वो चैनल की मर्जी की है, मेरे साइड कैरेक्टर मेरे लिए वो तो मेरी मर्जी खेलती हूँ, जो मुझे सिखाना होता है, जो मुझे एजुकेशन देनी होती है, जो है उनकी मर्जी से होगी, वो मैं साइड से निकाल लेती हूँ। नहीं ये तो गलत है फिर। नहीं, ये करना पड़ेगा, आप देखें ना, आपको यहाँ सर्वाइव करना है आपा, आप आएंगे। अच्छा आपा, एक बात आप मुझे बताएं, सिस्टम से 1 बिट एट अ टाइम लड़ रहे हैं, जो समीरा आपा ने अभी बात की कि सिस्टम से 1 बिट एट अ टाइम लड़ रहे हैं, कि जो थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं वहां से आप अपनी जगह बना लें। सारे महाजों पे जंग एक साथ नहीं करनी चाहिए, मर्जी से होगी, मैं तो कभी जिंदगी में ना होने दूं। आप आइएगा तो फिर अब आप दिख रही है ना, फिर देखिएगा वो कहेंगे। अच्छा आपा, इसको मैं थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा आपको अगर करेक्ट कर दूं ना, जो हीरोइन आपने सोची भी होगी, जो थोड़ा सा हीरोइन आपने सोची होगी ना, मोरलेस जब वो आपसे बात कर रहे होंगे, नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ, मोरलेस जब भी वो आपसे बात करेंगे ना, वो हीरोइन वैसी ही होगी जैसे आपने सोची हुई है, मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा, इसका तरीका है आपा, जैसे मुझे आज तक मैंने वो प्रोजेक्ट नहीं किया जो मुझे दिल से ना लगा हो, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, एज एन एक्टर में बात करूं, मेरे पास चॉइस है ना, तो मैं कर सकता हूँ ना। तो ऐसे ये नहीं हो सकता कि मैं साल के 12 ड्रामे बनाऊं और 12 के 12 में वो हीरोइन रखूं जो आप सोचती हैं, मैं 12 अलग अलग लोगों से सोचूंगा, ये तो मेरा राइट है ना, इसमें क्या गलत है? तो ऐसा हो रहा है। नहीं फहद देखो, हमारी जब भी कोई, हम ऐसे तो नहीं हवा में तो नहीं लिख के देते, हमारी तो प्रोड्यूसर से बाकायदा बातचीत होती है, हम डिस्कस करते हैं कि ये ड्रामा चाहिए, ये कहानी होगी, ये होगा, ये कंसेंट से होता है, ये नहीं होता कि मैं ये कर दूं कि मैं कर रही हूँ, मैं अपने दिमाग कैसी होगी, तुमने ये सोचा होगा कि वो लड़की कैसी होगी, तो बाद में आता है। बेसिकली तो कहानी है ना, उस कहानी के हिसाब से हीरोइन बनती है ना, उसका कैरेक्टर,
तो हमारे मेरा सिर्फ कहानी ये है कि इतना बुरा नहीं है। अगर सोशल मीडिया पे अगर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए ना, तो काफी चीजें आप यकीन करें। कौन करेगा आप लोग जब कंट्रोल? लिख रहे थे, खुदा की कसम अगर ये लोग होते ना आपा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप लोगों को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती जिंदगी मैं तो में। मार के इट इज बाहर, वेरी डिफिकल्ट। मैं तो मूर के बाहर आ जाती। तो बस आप सोचें कि हम मार भी नहीं पा रहे हैं, हम चुप करके बैठे हुए हैं, क्योंकि बुरे मैं फिर भी तो हम ही बने। ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि कोई मुझे डिक्टेट करे। हाँ, और मैं आपने देखा होगा कि जितने मेरे सीरियल्स हैं, सारी लड़कियां जो हैं वो मैं घरों से जाके खुशामद करके लोगों की कि प्लीज हमारी जिम्मेदारी है, ये लड़की हम ले जाएंगे, हम साथ रहेंगे, और लेके आए हैं, और वो लड़की रही है, और वो ड्रामा कामयाब रहा है। ये मतलब किसी ने मना नहीं किया है। इतने बड़े बड़े लोग थे उस वक्त, तो आज के लोग क्या है जो मना कर रहे हैं? मैं फहद मुस्तफा साहब से अभी उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से बात की है, तो आपने कहा कि आवाम एकदम से पड़ जाती है और बड़ा मुश्किल होता है इस माहौल में करना सब कुछ। तो मैं इसकी दूसरी साइड भी पूछना चाहूंगी कि सोशल मीडिया के आने से यकीनन ड्रामा इंडस्ट्री को कुछ फायदा भी पहुंचा होगा, क्योंकि जो ड्रामा हिट होता है फिर वो उतना ही हिट भी करते होंगे अवाम उसको मिलके। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इससे मुस्बत भी कुछ निकला है इससे, या बस मुश्किल ही ज्यादा हुई है? थोड़ा सा इस हवाले मुझे लगता है, देखिए मुझे लगता है ड्रामे भी हुए हैं, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि जी आप बोले, आप बोले। बताइए। जो अच्छे ड्रामे हुए हैं उसके बारे में बात नहीं हो रही है इस वक्त, बात उनके बारे में हो रही है जो ड्रामे को गिरा रहे हैं, जो अदब से नीचे ला रहे हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं। जो ड्रामे अच्छे हुए हैं उनको हमने हमेशा सराहा है कि भाई फला ने अच्छा किया है, जिसको हम जानते हैं, और जिसका ड्रामा बस आपका क्राइटेरिया थोड़ा सा ये है कि जो मुझे समझ आती है बात, कि अब वो क्राइटेरिया आपके और मेरे हाथ में थोड़ा सा जरा कम है, क्योंकि हर आदमी के पास एक ओपिनियन है। तो वो एक जो प्रॉब्लम है ना, तो अच्छा क्या है बुरा क्या है ये भी इवैल्यूएट करना। जैसे मुझे पता है कि मैं कौन सा काम करूंगा तो मुझे खुशी होगी, या मैं कौन सा काम करूंगा तो मुझे खुशी नहीं होगी। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ चाहे वो इंडिया हो, मैं अब ये मिसाल आपको इंडिया की भी दूंगा, मैं नेटफ्लिक्स भी देखता हूँ, मैं अमेज़न भी देखता हूँ, मैं दुनिया जहान के पोर्टल्स भी मैं देखता हूँ, कोई कमाल वो लोग भी नहीं कर रहे हैं। आपा मेरा काम यही है, मैं यही करता हूँ। मैं शायद किताबें कम पढ़ता हूँ, मैं टीवी ज्यादा देखता हूँ, विजुअल पर्सन हम लोग जरा ज्यादा है, जो कि आजकल की जनरेशन वही ज्यादा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो फर्क सिर्फ ये है कि हर मुल्क में एक ही टाइप का काम हो रहा है। वहाँ टर्की में भी अगर 20 काम हुए तो आप सिर्फ देखा अर्तुगरुल, आपने क्या उसके इर्द गिर्द 10 और काम नहीं हो रहे, वो तो किसी ने नहीं देखा। जैसे ये तो खैर दुनिया में होता है कि अगर 50 फिल्में बनती हैं मतलब ऐसे 10 अच्छी होती है, ये तो खैर हर जगह होता है। तो हमारे पास भी ऐसा ही हो रहा है, हमारे हम भी यहाँ अच्छे बनाते हैं, हम भी बुरे भी हमारे बनाते हैं। यहाँ 50 बनती है तो उसमें से 2 अच्छी होती है। I want to hear your opinion about that. के सॉरी कम अगेन। महम ने पूछा कि मस्बत असर क्या है सोशल मीडिया का, ये मैं जो तुम्हारे जवाब का वेट कर रही थी। यार मैं बड़ा, अगर मैं आपको बोलूं, मैं I'll be very harsh, I'm not a fan of social media, so I think there is 5 to 10% ही कुछ मस्बत होगा। मस्बत मुझे दिखाई नहीं दिया। इट्स लाइक बड़ी मैं अजीब सी बात करने लगा हूं आपसे, बट इट इज अ फैक्ट कि आप एक ऐसे शख्स को स्पोर्ट्स कार पकड़ा दें जिसको गाड़ी चलानी ही नहीं आती, तो ये हमारे मुल्क में सोशल मीडिया आपने, आई थिंक देयर शुड बी अ क्राइटेरिया, देयर शुड बी अ पर्सन हु इज एन अचीवर, जिसकी एक पर्टिकुलर एजुकेशन होनी चाहिए, जिसने जिंदगी में कुछ अचीव किया हो, he should be allowed to have access to social media like that. Otherwise it's like it's going nowhere. So I think मस्बत कमी है। I don't think so. मैं साजिद हसन साहब का ओपिनियन इस पे लूंगी। I think look, I think ये जो टेक्नोलॉजी से अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से एल्गोरिथम्स आ गई हैं बेटा, partially he's right. I mean, you know, चाइना ने आप देखें इन 4 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो काम किया है,
उसकी वजह से जो सिस्टम्स क्रिएट हो रहे हैं वो एक तरह से उससे डर भी लगता है, खौफ भी आता है, बिकॉज उसमें रेजिमेंटेशन आ जाती है। सोशल मीडिया ऑन द अदर हैंड इज नॉट एन ईवल। अगर उसको आप किस तरह से अलाउ कर रहे हैं, आपको अलाउ तो करना पड़ेगा। 10 लाख लोगों में वो है यू नो कंसेंसस है, तो आगे जाके कंसेंसस बिल्डिंग होनी पड़ेगी, होगी। So I'm not afraid of technologies at all. I think टेक्नोलॉजीज को हमें रखना पड़ेगा अपने जहन में, उनको अपनाना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा। साजिद सर से हमारा कांटेक्ट आई थिंक टेक्नोलॉजी ने तुम्हें हरा दिया। देखें आप, ये मैं कह रहा हूँ, That's where the किताब आपके हाथ से कभी नहीं छूटेगी, इंटरनेट का कनेक्शन स्लो हो सकता है। किताब तो खैर मेरे हाथ से तो कभी नहीं छूटेगी। आपा मैं आप ही की देखे, मैं वही बात कह रहा हूँ कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो सकता है, किताब से आप कभी दूर नहीं हो सकते। सो इट्स वेरी, इसलिए हर किसी की देखें राय है ना। अब राय जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट हम सब कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन व्हाट इज आउट इन द ओपन बिल्कुल है, but what is out in the open, you know, you cannot deny that also. It's a tough time. So I think हर कोई अपना अपना बिट किसी भी तरीके से कर रहा है, अल्लाह करे बेहतरी की तरफ जाए। So let's just hope for the best. देखो बात ये है कि मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो बातें हम कर रहे हैं ड्रामों में स्पेशली, आज से 10 साल बाद इतना एब्जॉर्बिंग मीडिया है ये कि हर बच्चा एब्जॉर्ब कर रहा है कि अच्छा ये भी ठीक है तो ये भी ठीक है, बहनोई से इश्क भी ठीक है तो ससुर से इश्क भी ठीक है, तो मोहल्ले वालों से भी ठीक है तो ये भी ठीक है। तो अगर हम ये एब्जॉर्ब कराते रहे तो 10 साल बाद हमारा मुआशरा कहाँ जाएगा, ये भी सोचा है आप 10 साल, आप, मैं बिल्कुल आपकी बात एग्री करता हूँ, लेकिन मैं आपकी बात ये भी मैं कहना चाहूंगा कि आप तो अभी बहुत छोटी बात कर रही हैं। आपका बच्चा तो आपका ड्रामा देख ही नहीं रहा, जो ड्रामा बना रहे हैं। आपका बच्चा टिकटॉक पे है इस वक्त, आप चले मेरे साथ, तभी भी तैयार खड़े हुए होंगे सारे रोज, एवरी डे। दे आर नॉट बॉदर्ड on what is on TV. If you should be bothered by something that is your phone, which is in your hand, which is the most scariest thing. हम तो देखें टीवी को तो आप कुछ नहीं है, it's a choice. ये तो चौकीदार के हाथ में भी है। एक कंपनी के, जब आप सोचें एक कंपनी का सीईओ बैठ के अपनी कुर्सी पे सेल्फी ले रहा हो, आप उसको कितना इंपॉर्टेंट देखेंगी बाद में। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट सेइंग ऐसा होता होगा, बट दिस इज हाउ वर्ल्ड हैज बिकम। सो अब क्या, ये बातें बड़ी छोटी हैं, तो हमें उससे आगे का सोचना है कि क्या सिचुएशन है। आपको करना है तो आपको इंटरनेट को, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते साजिद भाई, चाइना में या जो भी उन्होंने कंट्रोल किया है, वी नीड दैट कंट्रोल, access to certain content. Like if I'm watching a game with my child, all of a sudden बीच में से कोई एक porn site निकल के आ जाती है, थोड़ा सा कंट्रोल करना है हमें, क्योंकि हमें अपनी तहजीब को बिल्कुल बदल नहीं देना है, इसलिए तो बदलना नहीं है। अग्रीड, थोड़ा नहीं, बहुत कंट्रोल की जरूरत है। आई कंप्लीटली अग्री विद यू, बट सिर्फ एक डायमेंशन में हमने सारे हथियार नहीं उठाने, बहुत अलग अलग बड़े महाज हैं जिन पे हमें करना है। तो वो आप ही लोग कर सकते हो, हम तो खैर गुजर गए। आप मेरी गुड़िया देखें, आप बला देखें, आप ऐसी तन्हाई देखें, आप चीख देखें, आप इस तरह के सारे ड्रामे देखें जो हम कर सकते हैं, जो अच्छे हुए हैं। मैं हमेशा तारीफ करती हूँ, मैं किसी की बुराई, लेकिन जो बुरी चीजें हैं, बुलबुले मैं नहीं देख सकती, कुद्दूसी साहब की बेवा मैं नहीं देख सकती, इस किस्म की वाहियात चीजें जो हैं, जो आ रही हैं और आप लोग उसे आगे बढ़ा रहे हो, वो मैं नहीं देख। मैं नहीं बढ़ा रहा, ये आपके लिए लिखा ही नहीं गया है, ये तो और ये दूसरी ऑडियंस के लिए लिखा गया, और हमको सबको केटर करना पड़ता है। आप उस ऑडियंस को भी ऑन करना पड़ेगा। देखिए उस ऑडियंस को भी ऑन, ऑडियंस तो हम ही है ना, ये कि आप उन्हीं की लैंग्वेज में बात करेंगे ना। उस जमाने में भी तो सोना चांदी ये नहीं होता कि आपने लिखना शुरू किया तो आप लालू खेत की बेटी, तो पता नहीं कौन से इलाके की बेटी। अब ये तो बड़ा जुल्म है, यानी हम उनको जलील कर रहे हैं।
कि फला इलाके में और लड़कियां जो हैं वो इस तरह की होती हैं, और फला इलाके कौन कौन सी, तुम लोगों को तो पता होगा नाम, कि फला इलाके की बेटी और उसके इलाके की बेटी। ये चीजें मुझे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि हम अपनी कौम को तबाह कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जलील लोग हैं, ये निचले तबके के लोग हैं। क्यों भाई, हम में क्या सुर्खाब के पट लगे हैं? ये बात है। सिर्फ बात ये है कि आप ये ना बताओ कि ये फला तबके की लड़की है तो ये खराब है, ये नहीं हो सकता। बड़े लोग भी खराब हो सकते हैं, अच्छे लोग भी खराब हो सकते हैं, बुरे बुरे निचले तबके के लोग भी खराब हो सकते हैं। तो आप ये जो खराबी जो है, इसको अगर आखिर में ये बता दो कि इसकी कोई वजह होगी, कोई रीजन होता है इंसान के खराब होने का, या आखिर तक पहुंचने तो दे कोई आपा, मसला ये है। ये तुम लोग जानो। मैं तो नहीं, खैर मैं वहां सिर्फ तक यही पहुंच बात कर रहा चुकी हूँ। थी, मैं वहां तक पहुंच चुकी थी, इसलिए मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, मतलब ऐसे बड़ी बन के बता रही हूँ कि थोड़ी सी लड़ाई करना जी जी पड़ेगी बिल्कुल, तुम्हें, थोड़ी सी हम लड़ाई। लड़ रहे हैं आपा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, आप कॉन्फिडेंस रखें इस बात पे कि एटलीस्ट वी आर ट्राइंग, हम छोड़ दैट्स के गुड, भाग नहीं रहे। यही कह तो रही हूँ मैं मैं। सिर्फ इस बात पे बिलीव करता हूँ कि हम कोशिश तो करते रहे ना, ये कोई जवाब नहीं हो ये सकता बात है कि हम कि कोशिश तो मैं करते रहे या ना, कि हम कुछ अच्छा और भी कर सकते हैं। और मैं लोग उन लोगों हमारे को यहाँ सिर्फ अच्छे बैठ के नहीं। बुरा भला नहीं कह सकता जो उन चैनल्स में बैठे हुए हैं, जो कंटेंट क्रिएट करवाने में हमारी मदद करें। मैं बड़ा क्लियर आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, ये कभी हो नहीं सकता कि मैं उनको बुरा भला कहता ही रहूं और वो मेरे साथ काम भी करें, ये नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये नहीं हो मुझ सकता। में भी कोताहियां हो सकती हैं, उनमें भी कोताहियां हो सकती हैं, बट हमें मिडिल ग्राउंड ढूंढ के कोई एक ऐसा काम करना है जो कि सबके लिए हो सके। सो हम कोशिश कर रहे हैं इस पे, बिल्कुल, ये एक बात है। क्योंकि ये दोनों बात तरह की राय है कि वो बिल्कुल ही बुरे हैं, वो कोई बाहरी प्लेनेट से आए हैं, तो वो भी हमारे लोग हैं, हम उन्हीं में से हैं। सो आई थिंक नहीं, वो दोनों को एक दूसरे को लोग तो एक्सेप्ट करना हमारे इज ही वेरी हैं, इम्पोर्टेंट। लेकिन देखो ना, वो लोग तो हमारे ही हैं, भटके लेकिन हुए हैं वो जो लोग। उनका जो इंटेंशन है वो पैसा कमाना है। और अदब, अफसाना, नॉवेल, ड्रामा जो है, ये पैसा कमाने की चीजें नहीं है। इसमें हमें कितना मिला, आज मैं तुमको बताऊं, अनकही पे हमें पैसे मिलते थे 1250 रुपए। ज्यादती थी आपके साथ आपा? जो कुछ भी था, लेकिन जो भी क्यों था? 1250 रुपए थे, और आज तक उसके अलावा एक पैसा नहीं मिला। और उसकी अनकही को रॉयल्टी मिलती है आपको? 1000 मर्तबा बेचा गया है, इंडिया बस तक देखिए, में बेचा गया है, पीटीवी देखिए ने बेचा है, लेकिन हम रॉयल्टी नहीं हमें भी बोलते। नहीं मिलती है, रॉयल्टी का तो एक अलग ही चक्कर है, और वो तो फिर रॉयल्टी तो सवाल ही नहीं है। we are royalty ourselves, so it's okay, doesn't matter. हाँ, अगर रॉयल्टी दे दे तो भी गनीमत है। तो ये रॉयल्टी तो इनको चीजें नहीं हैं। मिलती, ये अपना सामान बेच देते हैं चैनल को, बस फिर खुदा हाफिज। हमारे पास सिर्फ चादर है अपनी, आपा चादर अपनी है बस, और कुछ नहीं है अपना। बस कुछ नहीं। अरे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सोशल मीडिया से रिलेटेड ही है। अभी आप समीरा फजल साहिबा बात कर रही थी स्क्रूटनाइजेशन के हवाले से, तो हमने ये देखा कि जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है उसमें पेमरा के बड़े चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, और पेमरा भी बहुत ज्यादा आवाम की बाज़ सुन रहे होते हैं कि जिस पे बैकलैश ज्यादा आता है फौरन बंद हो जाता है। और इस तरह से देखा ये गया है कि ज्यादा यही रीजन बनती है कि लोग अब सोशल मीडिया पे बाकायदा सीरियल्स, और ये जो नए अब लोग हैं ये उस पर बाकायदा किस्तवार छोटे ड्रामा कह लें या उस तरह की सीरीज प्रॉपर बनाना शुरू हो गए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो शिफ्ट आ रहा है ये ड्रामा इंडस्ट्री के लिए किस हद तक, ये इसमें किसका कसूर है? या तो पेमरा की स्क्रूटनी की वजह से लोग ज्यादा ओपन प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं कि क्योंकि वहां आपको पता है इंटरनेशनल वो प्लेटफॉर्म्स है और उधर मुझे कोई नहीं पूछने पता कि वाला नहीं वहां है, आप कोई पैसे भी चीज मिलते हैं। सॉरी, मुझे ये नहीं पता कि वहां पैसे मिलते हैं क्या। यूट्यूब पे जो व्यूज वगैरह होते हैं उसमें पैसे भी ज्यादा तो मिल बस जाते हैं इसलिए बाज़ दफा लोग जा नॉर्मल रहे ड्रामा हैं, बस इंडस्ट्री की समझ लो, निस्बत भी। इसलिए लोग जा रहे हैं, और अच्छा, कोई बात नहीं।
लेकिन मैं समीरा फजल साहिबा आपसे मैं स्पेसिफिकली इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपके ड्रामे 2010, 2011, 12, 13 ये बहुत पीक टाइम था हमारी इस दौर की ड्रामा इंडस्ट्री का। एक टाइम पे मुझे खुद याद है, मैं उस टाइम पे ये मुझे मुश्किल होती थी एक चैनल पे ये वाला देखूं या वो वाला देखूं, वो एक जमाना देखा था हमने। और अब हम ये देखते हैं कि शायद कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस की वजह से, या जिस तरह अभी आप लोग बात कर रहे थे कि सिस्टम में कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से जो ड्रामा हम तक पहुंचता है, हम अवाम जो है वो YouTube पे ज्यादा जाने को प्रेफर करना शुरू हो गई है या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे जा रही है, और जो वहाँ सीरीज बनती हैं अब उस पे जा रही है। कि हमारा ही प्ले YouTube पे देख रहे होते हैं या हमारा प्ले छोड़ लोग करके ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना शुरू हो गए हैं, जो आज कंटेंट क्रिएटर्स के नाम से लोग आ रहे हैं। मैं उनके हवाले से बात पूछना चाह रही हूँ। उसमें ये तो यही तो इवॉल्व हाँ। यही इसी तरह से इवॉल्व हो रहे हैं ना। और यही चक्कर है कि तुमको जो प्रॉब्लम तुम लोग देखते हो ना, जो डिस्कस कर रहे हो कि ये हाँ। ड्रामा ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें उधर भी compete करना है। अब लोगों की इतनी छोटी हो गई है उनका ध्यान, उनका कंसंट्रेशन, कि इवन आधे घंटे की जो फिल्म यूट्यूब फिल्म होती है उसको भी लोग नहीं देखना चाहते। वो चाहते 10 मिनट की हो, हम देखें और निकल लें। तो इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि अब तो टीवी इंडस्ट्री ही शायद खत्म हो जाए कुछ अरसे में। तो ये इवॉल्व तो सब हो ही रहा है, इतनी तेजी से हो रहा है हमारी आंखों के सामने, और हमें उसके साथ कीप अप रखने के लिए मुझे लगता है जैसे हम घबरा के ना हम हर चीज कर रहे हैं कि शायद ये चल जाए वो चल जाए, बिकॉज हमें तो लोगों को रोक के रखना है ना। 1 घंटा हमारी जो घंटे की सीरियल होती है, घंटे का एपिसोड होता है, उसमें रोक के रखने के लिए आप कैसे रोकोगे? आपको क्या लगता है कि अगर मैं वही कंटेंट देती रहूंगी तो क्या लोग रुकेंगे? नहीं, उनको हर पेसी ड्रामा चाहिए, हर सीन में कुछ होना चाहिए। तो उसके हिसाब से करना पड़ता है, और ऑब्वियसली ये तो हो रहा है। यूट्यूब पे भी ड्रामे आ रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे भी ड्रामे, अब तो 10 के 10 ईपीज एक साथ अपलोड करते हैं लोग, राइट? तो उस हिसाब से ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा, और हमें उस हिसाब से करना भी पड़ेगा। भागने तो नहीं वाले हैं ना कि छोड़ के बंद करके बैठ जाए घर में। नहीं, मगर क्या ड्रामा लिखना छोड़ दोगी? मैं यही तो कह रही हूँ, नहीं छोड़ेंगे। अपने आप को उस हिसाब से चेंज करना पड़ता है कि अब हम भी ट्राई करें कि 10 मिनट्स के छोटी क्लिप्स में ड्रामे लिखें, छोटी ड्यूरेशन के ड्रामे लिखें नहीं। और क्योंकि लोगों की कंसंट्रेशन ही नहीं है, अब नहीं, क्या करो? कंसंट्रेशन तो नहीं है, लेकिन उनकी याददाश्त भी नहीं है। ये 10 मिनट का जो तुम्हारा ड्रामा है, ये 10 दिन में भूल जाएंगे वो, ये मैं बता दूं आपको। इसलिए आपको अपनी जगह कायम रहना चाहिए, जो तुम्हारी जगह है। वो तो नहीं कर सकते, आपको वक्त के साथ बदलना पड़ता है। इतना तेजी से नहीं, इतना। फिल्में अभी भी चल रही हैं, फिल्में रुक गई हैं क्या? फिल्में बहुत रुक गई हैं आपा। 1.5 घंटे की है, लोग देखते हैं कि नहीं? आपा फिल्म का दौर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैं कनाडा में रहती हूँ, यहाँ पे सिनेप्लेक्स, यहाँ पे जो वो मूवी थिएटर्स हैं उनका कम हो गया है, उनको देखने वाले कम हो गए हैं। हमारे यहाँ हो गया, फिल्म आने लगी है, सारी दुनिया में चल रही हैं, सारी दुनिया में बन रही हैं। क्या चीज? फिल्में अभी भी दुनिया में बन रही हैं, चल रही हैं। थिएटर में एक ही मुश्किल से चली है, जोकर ही था ना नाम, जोकर जो थी हमारी नहीं, मैं तो दुनिया की बात कर रही हूँ। हम तो दुनिया में मौजूद है ना, पाकिस्तान एक अलग दुनिया का पार्ट नहीं है, ये तो ग्लोबल विलेज है। तो उसका इफेक्ट पाकिस्तान पे भी पड़ रहा है, हम वहां नहीं रुक सकते हैं। वी हैव टू गो फॉरवर्ड। इवन जो चीजें मैंने लिखी हैं वो भी अब वो भी ऑब्सोलीट हो गई हैं। वो उस तरह से दिखाना, नूरपुर की रानी हो गई, मस्ताना माही हो गया। अब अगर आप वो मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इसका पेस स्लो है। अब आजकल के ड्रामे तो क्विक होते हैं। हालांकि इन ड्रामे को तो अभी इतना जमाना भी 10 हार्डली अ डेकेड हैज पास ना। हालांकि तुम्हारे ड्रामे को तो ज्यादा जमाना भी नहीं गुजरा। मैं आपको यही बता रही हूँ कि उसमें भी चेंज आ गए हैं। इतना पेशी होना पड़ता है ड्रामे में, हर सीन में कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी। लेकिन कोई आज भी जब यंग जनरेशन के बच्चे मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि आपने लिखना क्यों छोड़ दिया, हमें अनकही तनाइयां, धूप किनारे जैसी चीजें चाहिए। वो तो बहुत पहले लिखी थी मैंने, और उस वक्त मैं बड़ी भी नहीं थी।
तो अगर उस वक्त की लिखी हुई चीज आज तक याद है उन्हें, तो तुम्हारी चीजें तो और ज्यादा याद रहेंगी। नहीं, नॉस्टैल्जिक वैल्यू है ना। मेरे भी ड्रामे अब दास्तान लोग याद करते हैं, मेरी अनसुनी कहानी याद करते हैं, लेकिन अगर मैं वही चीज दोबारा अभी लिखूंगी वो नहीं चलेगी। मुझे वक्त दोबारा नहीं लिखोगी, तुम कहानी तो बदलोगी, कहानी तो जाहिर है बदलोगी, कहानी बदलूंगी, मेरा मतलब है उस तरह से कैरेक्टर बदलोगी ना। तुम ये देखो कि इस सालों में कोई कैरेक्टर किसी को याद है? लोगों को कैरेक्टर तक याद नहीं रहे, कितना अफसोस की बात है। लोगों को कैरेक्टर याद होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अभी अब से 30 साल के बाद या अभी भी लोग याद करते हैं कैरेक्टर्स बहुत। अब जैसे उन्होंने कहा अब्दुल कादिर हूँ, तो अब्दुल कादिर तो बहुत पहले का ड्रामा था, वो लोगों को याद है। बानो आज तक याद है जो उसमें वो था। टाइम चेंजेस आता है। मैं इससे, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मुझे कोई, मैं इसको कोई ये नहीं समझ रही कि ये गलत है या इस तरह नहीं होना चाहिए। ये एक चीज है जो होनी है और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर हम वहीं पे अटक जाऊंगी तो मैं खत्म हो जाऊंगी। नहीं नहीं, तुमको खत्म नहीं होना, मुझे बदलती है। कहना है कि तुम्हें खत्म नहीं होना है, तुम्हें अपनी जगह जमे रहना है, तुम्हें वही करना है जो तुम लिखना चाह रही हो। और जी, लेकिन डिफरेंट हो जाएंगे। आज कहानी आप देखें, आपका कहानी वही 4 होती है, आपकी कहानी 10 दफा रिपीट हुई है, वही होती है। कहानियां तो वही होती हैं, वही शहज़ोरी रिपीट हो रही है, वही लड़की रिपीट हो रही है। आप देख लीजिए, आपका जो है ना, वो आप समझिए कि आपको लोग रीराइट कर रहे होते हैं, राइट, आपकी कहानियों को, लेकिन तरीका बदल जाता है, कहानी कहने का तरीका बदल जाता है। और वही हो रहा है जो मैं कह रही हूँ कि अगर मैं वही दोबारा लिखूंगी आज मेरी अनसुनी कहानी, तो मैं उस तरह नहीं लिखूंगी जैसे मैंने आपसे कोई 10-15 साल पहले लिखा था। उसके तरीके डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि लोगों की नीड्स डिफरेंट हो गई। नहीं देखो, बात मेरी बात सुनो। अदीब जो होता है सारी उम्र लिखता रहता है, बुढ़ापे तक बिल्कुल। इंतजार हुसैन साहब ने भी लिखा और मुश्ताक अहमद यूसुफी ने भी लिखा, सब ने लिखा, वो बदल तो नहीं गए, लिखते तो रहे और लोग पढ़ते रहे और खुश भी होते रहे और दाद भी देते रहे। मैं ये ड्रामे की इस वक्त बात से निकल के अदब पे आ गई हूँ कि जब अदब चलता रहा है तो ड्रामा क्यों नहीं चल सकता? उसकी नीड डिफरेंट है, उसकी हम लोगों के हिसाब से लिखते हैं, क्योंकि हम अवाम के लिए हैं। किताब इंतजार हुसैन की किताब आप पिक करेंगी, शायद मैं ना करूं, ठीक है, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ, लेकिन ड्रामा जनरल पब्लिक के लिए होता है, जनरल पब्लिक के हिसाब से लिखा जाता है। मैंने कभी ड्रामा लोगों के लिए नहीं लिखा, मैंने अपने लिए लिखा। अगर आपको चैनल तो लिखवाता है ना, नहीं, आपने जब तो लिखा था मैंने लिखा ही नहीं कभी। गवर्नमेंट ओन्ड ड्रामा, गवर्नमेंट ओन्ड चैनल थे, एक चैनल था, कैप्टिव ऑडियंस चैनल था। हाँ, वो तो मानती हूँ। आप जो दिखाना चाहते थे आप दिखाती थी, लोग देखते थे। अब लोगों को अगर समझ में नहीं आएगा, वो चैनल फ्लिप करते हैं, वो नहीं रहते उसी चैनल पे। हमें उस हिसाब से लिखना पड़ता है। हम आपस में मुकाबला नहीं, हमारा पाकिस्तान में कुछ नहीं रहा है, हमें ग्लोब, पूरी दुनिया के लिए लिख रहे हैं। मेरी जान स्पेनिश में डब हुआ है, डबिंग मतलब सबटाइटल के साथ। हाँ, तो मेरे ड्रामे सऊदी अरेबिया में डब होके जा रहे, तो एग्जैक्टली, तो हमें वो उस हिसाब से हमें फिर सोचना पड़ता है, क्योंकि अब कंपटीशन बेइंतहा है। तो उसी को मद्देनजर रख के हमें वो चीजें, हमें वो इक़दार को का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हमने आपसे सीखा है, हम जानते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमें ये भी पता है कि अगर हम उसी में रहेंगे तो कोई नहीं देखेगा। अगर आज अशफाक अहमद होते तो क्या, अशफाक अहमद होते तो क्या होता? क्या लोग देखते? सकीना और सिंड्रेला देखते? उनको अपना तरीका बदलना पड़ता लिखने का, लोग नहीं वो देखना चाहते हैं। आपा पता नहीं मुझे, लेकिन ये कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। मतलब
ये है कि जो लोगों ने अच्छा काम कर लिया वो अब लोग नहीं देखेंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ आज भी अच्छा काम होता है, आज भी बेहतरीन काम वो होता है, लोग देखते कहने हैं। का तरीका डिफरेंट होता है, वो उस तरह नहीं होगा जैसे पहले किया गया है। लेकिन आज हमारे पास चूंकि कैप्टिव ऑडियंस नहीं है, हमें देखना पड़ता है कि क्या चीज चलेगी क्या नहीं चलेगी। और चैनल्स उसके भी बाद बहुत ज्यादा हो गए हैं और हर चैनल के पास अब, क्योंकि न्यूज चैनल सेपरेट हैं, तो 6 से 11 बजे तक उन्हें ड्रामे दिखाने हैं, तो वो क्वांटिटी इतनी ये ज्यादा है गलती की भी। ये और वो गलती है, सबसे तो बड़ी पहले गलती टीवी के है। दौर में तो ये था कि आप एक चैनल होता था, एक टाइम था ड्रामे बिल्कुल का, सबकी अटेंशन उस ड्रामे के ऊपर वही है, होती थी कि इसकी हर नोक पलक क्योंकि संवार के बड़ी आप कीमत। कितने अब लोग थोड़ा सा हैं। मुश्किल काम है आज की ड्रामा इंडस्ट्री के लिए, नहीं सब मतलब ये सारे तुम चैनल मुझे को केटर बताओ करना। कि कौन लोग हैं जो 75 ड्रामे रोज देखेंगे, 50 भी नहीं देखेंगे, 10 भी नहीं देखेंगे रोज, ज्यादा से ज्यादा 4 देख लेंगे, 3 देख लेंगे। तो फिर आपको उसी हिसाब से रखना चाहिए ना, ताकि ड्रामे की औकात बढ़े, ताकि ड्रामे की कीमत बढ़े। ये थोड़ी होता है कि आपने चूंकि पेट भरना है अपने चैनल का तो आप हर एक का ड्रामा लेके लगाए जा रहे हैं और वो उसका मतलब ये है कि उसकी चैनल का पेट नहीं भरना होता, लोगों का पेट भरना होता है। चैनल से रिलेटेड में काम करने वाले लोग हैं, ये बिजनेस है, हम इसको मानना पड़ेगा। इट इज नॉट जस्ट कि हम आर्टी काम कर रहे हैं, ये कमर्शियल काम है। हाँ उस तो फिर ये कमर्शियल मान काम में रहते तो फिर हुए ये मान लो create कि ये करना है। बिजनेस है। अगर ये मान लो तो फिर मैं मान लूंगी कि ये ये बिजनेस बिजनेस है, ये अदब नहीं है ये ये। बिजनेस हाँ बस तो फिर ठीक है। ये बिजनेस है। अगर ये आपने ये मान वाले लिया कि ये ये तो किसी का बिजनेस घर ही है, चला रहे हैं ना, अपना घर चला रहे हैं। बिजनेस में प्रोडक्ट में आपका जो हशर हो रहा है, कपड़ा अच्छा भी बनता है, बुरा भी बनता है, खराब होता चला जा रहा है, आपकी क्वालिटी खराब होती जा रही है, तो आपने ड्रामे की क्वालिटी भी उसी तरह खराब होती जा रही है। देखिए असल मार्केट में में अब हर तरह लोगों के के कपड़े पास आते हैं। चॉइसेस ज्यादा आ गई हैं, तो लोग पिक एंड चूज कर सकते हैं। किसी को अदबी साइड ज्यादा पसंद होती है तो उस किस्म के ड्रामे भी बन रहे हैं आजकल। लेकिन बिल्कुल शुरू से हमने ये देखा है कि अदब के वैसे ही चाहने वाले थोड़े मुआशरे में कम ही रहे हैं, हमेशा से ही हमने देखा। शायरी अभी भी हर शख्स नहीं पसंद करता, पहले भी एक खास अवाम थी जिसको समझ आती थी कि क्या बात कर रहे हैं फैज साहब। ये तो अब हमें जॉन एलिया लेकिन साहब के शेर हैं जो हम देखो कहीं पे भी बात करते सुनो, थे, करना ये हमारा ये मुश्किल। काम है कि हम अपने बच्चों को ये बावर कराएं कि उनको अदब पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, शायरी को भी समझना चाहिए। ये आप शेक्सपियर से लेकर सारी दुनिया में घूम के आ जाएं, कहाँ शायरी नहीं पसंद की गई, कहाँ ड्रामा नहीं पसंद किया गया। ऑस्कर वाइल्ड को किसने रिजेक्ट कर दिया है क्या? इस तरह तो नहीं होता है ना। तो हमें बजाय इसके कि हम कह दें कि अच्छा आजकल के बच्चे शायरी नहीं पसंद करते तो छोड़ दे, ये नहीं होता। हमें उन्हें पसंद करवाना है, थोड़ा थोड़ा दो लेकिन उन्हें पसंद करवाओ, उनका अदबी शऊर पैदा करो। उनमें ये शऊर नहीं पैदा हुआ तो ये शऊर खत्म हो जाएगा, आपका अदब खत्म हो जाएगा। ये बड़े अफसोस की बात है। चले आपा हम को ये खुद भी कंक्लूजन की शायरा तरफ जा रहे हैं। समीरा आपा आपकी तरफ माहम से जी जी माहम बिल्कुल। खुद भी शायरा है ना बिल्कुल माहम? शेर जी कहती जी हो ना? बिल्कुल बिल्कुल तो शेर तो अभी भी कहे जा रहे हैं और बिल्कुल इसी तरह से बड़े बड़े शायर निकलेंगे, लेकिन शेर के भी स्टाइल बदल गए हैं और बिल्कुल अब उस तरह के शेर नहीं होते हैं जैसे पहले होते थे, क्योंकि बिल्कुल नहीं हर नहीं, शेर उसी चेंज तरह हो रहा है। होते हैं हम नहीं जिस कर तरह सकते, हम गालिब शेख और मीर थे, फैज साहब ने उसी तरह कहा, फराज साहब ने उसी तरह कहा, परवीन शाकर ने उसी तरह कहा, जिगर मुरादाबादी, जितने भी ले लो, शेर तो शेर ही आपा होता है। असल में मैं कहीं ये बात पढ़ रही थी, वो इसी शायरी के हवाले से ही मैं पढ़ रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं था कि गालिब के दौर में आम शायरी नहीं हो रही थी, वो वक्त की छलनी में से निकलते हाँ जाते हैं और ये बस ये होता है कि इर्तिका के सफर में जो नहीं याद रहने वाले होते वो नहीं याद रहते, और वक्त के ये 40-50 साल बाद हमें एकदम समझ आती है कि अच्छा वो जो चीज थी, हम आज ऐसे ऐसे ड्रामे और
ऐसे ऐसे शायर और ऐसा ऐसा अदब निकालते हैं एकदम, जो उस वक्त भी उतना अप्रिशिएट नहीं होता था। तो बस वही है कि इस वक्त जाहिर है हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी है, हर तरह का ड्रामा बन रहा है। कुछ अवाम है जो जरा शैलो चीज पसंद करती है, उनके लिए उनकी तरह तो की चीज मिल जाती है। यही तो मैं कह रही थी जी बिल्कुल, कि इसी पे ड्रामे हम जरा कम काम कर करें। दिए जाए तो पसंद बिल्कुल करने, पसंद की आपको इजाजत होगी। ड्रामे जरा से कम कर दिए जाएं, 50 के बजाय अगर 20 ड्रामे रोज हो जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाला ये था, ये था। 50 तो कोई भी नहीं देख सकता। बिल्कुल। हम ये चीज, कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। हमारा सेशन माशाल्लाह बहुत प्रोलॉन्ग हो गया और मुझे यकीन है कि हाँ ऑडियंस बहुत बड़ा हो बहुत गया। इसको बाकी अच्छे लोग तो तरीके भाग गए, बाकी मैं उनसे हम कांटेक्ट करने की मेरा कोशिश कर रहे पकड़े हैं। गए। फहद मुस्तफा साहब का इंटरनेट का कोई इशू आ गया तो उन्होंने तो माजरत कर लिया, उनका हम शुक्रिया अच्छा, अदा करते हैं। वो जितनी देर भी रहे, बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन रही। साजिद हसन साहब हमारे पास वापस ज्वाइन करने लगे हैं। तब तक मैं एक छोटा सा सवाल, क्योंकि अब मेरे पास दोनों ड्रामा राइटर्स मौजूद हैं तो मेरे पास लिबर्टी है कि मैं उस हवाले से कुछ बात कर सकूं। मैंने ये देखा कि जो जब ड्रामा निगारी की जाती है तो नॉवेल से ड्रामे भी लिखे गए हैं, नॉवेल की स्टोरी पे ड्रामे तख्लीक किए गए और ओरिजिनल स्टोरीज भी क्रिएट की गई। तो आप क्योंकि दोनों लिखती हैं, मैं आप लोगों का पर्सपेक्टिव लेना चाहती हूँ कि ज्यादा आसान क्या होता है और ज्यादा पसंद क्या किया जाता है कि एक लिखने वाले के एंगल सबसे से। पहली ओरिजिनल कहानी जो टीवी पे दी थी वो मैंने दी थी, किरण जी जी, कहानी। तीन कहानी है आपकी, बिल्कुल। लेकिन ये है कि ड्रामे किताब में से एडेप्ट करना ज्यादा मुश्किल होता है, ये मेरा ख्याल है। क्योंकि मैंने हेनरी जेम्स की पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी लिखी थी और उसमें मुझे बहुत मेहनत करना पड़ी थी, क्योंकि आपको दो चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। जो लिखने वाला ओरिजिनल था उसकी स्पिरिट भी खराब ना हो और आप जो लिख रहे हो आप भी खराब ना करें। तो दो लोग मिल के एक चीज को बनाएंगे तो उस पर डबल मेहनत करना पड़ती है। अब ये बताओ सुमेरा, तुम बताओ। मैंने भी काफी लिखा है, स्पेशली शुरू में तो दास्तान भी मेरा बानो से था। जी बिल्कुल। या इट इज ट्रू, स्पेशली अगर कोई रज़िया भट्ट जैसी नॉवल निगारों और एक इतना मशहूर नॉवल हो, उसमें से आपको निकालना है और आपको कम भी नहीं करना है, आपको बेहतर ही बनाना है, बेहतर, ताकि लोग ये तो ना करें ना कि आप क्या मतलब आपने सत्यानाश मार दिया। आप उसका तो सत्यानाश ये नहीं कर बानो उन्होंने सकते। सोची भी थी और अब आपने पढ़ते वक्त सोची, अब आपको एग्जैक्टली वैसी दिखानी पड़ेगी, अब आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। ये नहीं तो होता, इसके साथ आपको में आपको मुश्किल है। ऑब्वियसली लिबर्टी तो होती है ना कि आप थोड़ा बहुत उससे बेहतर बनाएं। आपको पता है, ये एक लोग इसको समझते नहीं है कि ये एक बहुत ही डिफिकल्ट जॉनर होता है, स्पेशली जब नॉवेल आपने खुद ने नहीं लिखी हुई हो। बिल्कुल और तो अवार्ड सेरेमनीज में, ऑस्कर्स वगैरह में उनके लिए अलग कैटेगरी है कि अलग जो कटे। नॉवेल से ड्रामा बनते हैं उनके लिए और जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट हैं उनके लिए। तो होना भी यही चाहिए। हाँ, और मैंने तो खैर कभी नॉवेल लिखा ही नहीं है। मैं मुझे हसीना आपा, आपने लिखा है हसीना आपा नॉवेल या एक लिखा है मैंने, बस हाँ, एक तो पढ़ा हुआ है। मैं भी आपकी तरह मतलब शुरू में, मतलब अब शायद मैं लिख लूं तो लिख लूं, मैं तो यूनिवर्सिटी से निकल ओरिजिनल के ही। लिखना शुरू किया, 40 साल तक ड्रामे लिखते रहे, तो फिर क्या हाँ करते, टाइम ही कहाँ था। जी, तो मेरे साथ साजिद साथ हसन भी। साहब ने लेकिन अब ज्वाइन किया। चक्कर ये है कि जैसे जैसे नीड बढ़ी है चैनल्स की, तो उन लोगों को फिर नॉवेल निगारों को पिकअप करना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली वो किसी कैलिबर के, आपको पता है कि वो उनमें लिखने की है, मतलब दे कैन राइट, दैट इज व्हाई दे आर देयर। तो उनको लेकर के, फिर उनके नॉवेल्स, मशहूर नॉवेल्स को लेकर के, स्पेशली हम वगैरह ने ये बहुत किया कि उनको ज्यादा मतलब इंट्रोड्यूस कराया। तो इस तरह वो नॉवेल निगार अब ड्रामा राइटर हैं, क्योंकि वो भी एक नीड हो जाती है हमारी वक्त की। लेकिन या आई थिंक इट इज प्रीटी डिफिकल्ट, इट्स नॉट दैट इजी। क्या साजिद हसन साहब ने हमें वापस ज्वाइन किया है। और साजिद सर से मैं अभी कोई सवाल, भाई क्योंकि हम तुम्हारा टाइम, सर नजर आ रहा है, अब तुम बोलो, हम बहुत बोल लिए। मैं साजिद सर से पहले ये प्रॉमिस लूंगी कि आपसे हम एक I'm अलग so सेशन sorry बेटा, रखेंगे। टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम ये है। I'm always on the आई नो phone, तो फोन मर रहा है बार बार। No, I एग्जैक्टली। was just saying, look, एक सेशन में तो आप सबको ये सब कुछ नहीं बताया जा सकता। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं मीडिया में, वो ये समझ लें कि आने वाले वक्त में उनको बहुत ज्यादा आसानियां हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो सब कुछ, लेकिन ह्यूमैनिटी में, क्योंकि जैसे कुछ चीजें हमेशा एक ही जैसी रहेंगी,
अच्छे लिखने वाले रहेंगे। समीरा फजल हर आदमी नहीं है, हसीना मोइन हर आदमी नहीं है, हर आदमी फहद मुस्तफा जैसा नहीं बन सकेगा। लेकिन साथ साथ ये कि कोई और कर रहा है और मैं ना करूं, ये भी गलत बात है। हर चीज की ट्राई की जाए एज अ स्टूडेंट, और अपने दिमाग को खोल के लिखा जाए। दिमाग एल्डस हक्सली जैसे लोग दुनिया में मौजूद हैं। वो ना कहते हैं ना कि हम किसी को रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन कोई इंडिस्पेंसेबल भी नहीं है। हमसे बेहतर लोग आएंगे लिखने वाले, बेहतर लोग आएंगे। हाँ, लेकिन वो जो टाइम आप लोगों ने उस वक्त गुजारा और जो ग्रेटनेस है उस वक्त की, वो वक्त आपसे नहीं छीना जा सकता ना। जैसे 70s में या 80s में जो मशहूर था, जैसे वहीद मुराद साहब हैं, या हमारे जो भी लोग जिन्होंने अपने अपने वक्त गुजारे हैं, बड़े दिलीप साहब हो गए, ब्रांडो हो गया, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि वक्त में वो जो वक्त होता है उसको जो आदमी रूल करता है उसको पहचाना जाता है। बिल्कुल। हम डिस्कशन को रैप अप करेंगे क्योंकि वक्त गुजरने का अंदाजा ही नहीं हो सका। और साजिद सर से मैं प्रॉमिस लूंगी कि आपके साथ हम एक सेपरेट सेशन भी रखेंगे ताकि हम anytime beta, you know, talking to students is one of the joys of my life. Be fine. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो हसीना आपा, थैंक यू सो मच, आपने इतना बहुत टाइम निकाला। शुक्रिया। थैंक यू सो मच समीरा फजल बहुत साहिबा, शुक्रिया ऑल द वे फ्रॉम सुमेरा, कनाडा, यू वर विद अस। थैंक यू साजिद, सो मच। ओमा, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम फहद लोगों ने मुस्तफा वक्त साहब दिया, अगर सुन रहे हैं तो उनका भी और थैंक अगर यू। कोई गलत बात मैंने कह दी हो तो आई एम सॉरी, लेकिन ये कि जो मुझे कहना होता है मैं कह देती हूँ। नहीं नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। और ये कि थैंक यू सो मच नस्ट लिटरेरी सर्कल का, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी खूबसूरत शाम अरेंज की। और हसान प्रेसिडेंट नस्ट लिटरेरी सर्कल, और माहीन और सना जमील मेरे साथ रहे, उन सबका थैंक यू सो मच। और नाजरीन जिन्होंने देखा, आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, और आप सबका भी थैंक यू सो मच। इस मैसेज के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी कि अभी भी हमारी सिचुएशन जो ये कोरोना वायरस वाली है इसको हल्का नहीं लें, ठीक है। मास्क पहने और अपना और अपने प्यार करने वालों का ख्याल रखें। कोरोना वायरस के जमाने में बैठ के लिखे बिल्कुल, बड़ा अच्छा लिखा जाता है। पढ़े भी और लिखे भी। मैंने पूरा एक ड्रामा 2.5 दिन में लिखा है, 50 मिनट का, कैंसर अवेयरनेस पे। ठीक ठीक। हसीना आपा, हम आपको वापस ड्रामा इंडस्ट्री में लिखते हुए देखना चाहते हैं। समीरा फजल साहिबा, आपके ड्रामे हम वापस देखना चाहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह हमें और खूबसूरत ड्रामे देंगे। थैंक यू सो मच। मैं लिख रही हूँ, मैं लिखूंगी, साजिद के साथ काम कर रही हूँ मैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।